आई डोंट लाइक दिस। अभी यानी अगर आप कुछ भी लाइट दे देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपने इसको साइड लाइटिंग की तो देखिए क्या होगा। compared to the previous image, if I'm keeping this image and if we side light it, so automatically इसमें थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगा, right? It will create some kind of a depth. थोड़ा सा इसको टॉपिश ले लेता है। और अगर आपको इस व्यू पोर्ट में शेडो भी देखने हैं, if you want to see the shadow in this viewport also, then you can go to lighting and say shadows, right? देखिए यहाँ पे shadows भी आ गए। आपको जाना है लाइटिंग में, शेडोज में जाना है, आपको यहाँ पे शेडोज भी आ गए। तो देखिए मेरा शेडो भी अभी मेरी लाइट के डायरेक्शन के हिसाब से थोड़ा मूव करेगा, करेक्ट? So now I think I will be setting up my key light like this, not too frontish. I think it should be covering around 50-60% of our sphere. तो थोड़ा दूर भी रख लेते हैं। Yeah, it should be okay. Yes, I think I have. मैंने पिछला वाला एक्सरसाइज जो है मैंने अपलोड किया है। So you can check it out. लेटेस्ट वीडियो शायद वो बुद्धा वाला है, जिसमें लास्ट में मैंने 3 पॉइंट लाइटिंग को बुद्धा के ऊपर अप्लाई किया था। Okay, so you can just go through it, and if there's anything missing, then maybe you can just mention a date कि this date का video missing है, and maybe I will just go through my um, archives if that video has been recorded. Okay, yes. तो देखिए अभी मेरा sphere थोड़ा बहुत lit up है, और I'll just see how it looks. Right, so this is what we are getting right now. अभी इसमें देखिए, इसमें यही बात है कि अ, अगर आउटपुट, अगर हमारे आउटपुट को इल्यूमिनेट करने के बाद, अगर ये ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के बाद भी अगर आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसके हम लोग फैक्टर्स को ढूंढेंगे, राइट? विल सी व्हाट इज इट दैट मेक्स इट रॉन्ग, करेक्ट? कि इसको ये इसमें कहाँ पे तकलीफ हो रही है। तो मेरे ख्याल से 2-3 तकलीफ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हाईलाइट इज नॉट दैट ग्रेट, यानी हाईलाइट को थोड़ा और मुझे पंप अप करना चाहिए। दूसरा है कि ये जो यहाँ पे कट है, शार्प शैडो, एग्जैक्टली शार्प शैडो भी है, जो कि बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ये कह सकते हैं कि अनडिजायरेबल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। और तीसरा है यहाँ पे फॉल ऑफ, इसका जो पेनोमरा एंगल है बहुत ही कम है। यस, एग्जैक्टली फ्लैर ही नहीं है, करेक्ट? तो इन सारी चीजों को पहले हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, यानी जहां तक की लाइट का सवाल है, पहले हम लोग की लाइट को सॉर्ट आउट करेंगे, फिर जाएंगे फिल लाइट के ऊपर, ठीक है? सो नाउ दिस बॉर्डर आई नीड टू गेट रिड ऑफ। तो पीछे का जो बॉर्डर है उसको मैं अगर पेनोमरा एंगल बढ़ाता हूँ, if I'm increasing my penumbra angle from 0 to 10 या 20, so देखिए अभी क्या होगा कि पीछे का ये जो ब्लरीनेस है, यानी इसका जो बॉर्डर है, जो रीजन जहां तक ये स्पॉटलाइट पहुंच रहा था, तो वो काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी अभी जो स्मूथनेस है वो बढ़ गई। उसका जो ये पीछे शार्प बॉर्डर है वो चेंज हो गया और वो थोड़ा स्मूथ हो गया। तो देखिए अपने आप इसको थोड़ा ब्यूटी मिल रही है, राइट? नाउ इट इज लुकिंग फार बेटर इन टर्म्स ऑफ जस्ट आवर विजुअल एस्थेटिक सेंस, किसी तरह से थोड़ा अच्छा लग रहा है। नाउ आई माइट वांट टू इंक्रीज दिस रीजन अ बिट। तो मैं इसका जो कोन एंगल है वो नहीं बढ़ाऊंगा, आई विल बी इंक्रीजिंग द पेनुम्रा अगेन फ्रॉम 20 टू आई थिंक 25, और इसका जो ड्रॉप ऑफ है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यानी what I will do is that I will be focusing only on the sphere। तो की लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑरेंज पे ही दिखेगी, और बाकी कहीं पे ज्यादा उसका फोकस नहीं रहेगा, यानी बाकी जगह पे वो फॉलो हो जाएगा। सी नाउ वी आर गेटिंग सम नाइस सॉफ्टनेस इनटू द सीन, आरंट वी? अगर मैं पहले का सीन देखूंगा और अभी का सीन देखूंगा, ऑटोमेटिकली हमें थोड़ा इसी लाइट से एक डिजायरेबल इफेक्ट आ रही है। यू कैन से रियलिस्टिक, यस, दैट्स व्हाट आई विल से, दैट समथिंग दैट वी लाइक टू सी, समथिंग दैट वी प्रिफर वॉचिंग। तो यही बात है कि आपको हमेशा विजुअली प्लीजिंग चीजों पे जाना है यूजिंग लाइटिंग। आपको किसी भी चीज को अच्छे से अच्छा बनाने की ट्राई करनी है। ओके, अभी ये सॉफ्टनेस तो आ गई, लेकिन दूसरी बात है कि सॉफ्टनेस यहाँ पे शेडो में नहीं है। द शेडो डज नॉट है सॉफ्टनेस, तो शेडो में भी सॉफ्टनेस कर लेते हैं। शेडो में सॉफ्टनेस के लिए either you can use depth map shadow, you can use ray trace shadow, but as I said, we do not prefer static shadows, यानी
आपके जो एकदम कॉन्स्टेंट शेडोज नहीं चाहिए होते, हमें थोड़ा डायनामिक शेडोज चाहिए होते हैं। तो हम लोग रेट रेस शेडो यूज कर रहे हैं, एंड लाइट रेडियस आप बढ़ा दो अप टू 10, और शेडो रेस बढ़ा दो अप टू 30। तो अभी आपका जो शेडो भी है, ये शेडो वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, एंड देन इट विल बी लाइक की लाइट का जो पर्पस है वो सर्व हो जाएगा। और जो जो इसका स्पेक्युलर हाईलाइट की जो बात है, वो भी मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ओके, so now we'll be having nice soft shadows along with the fall off। अभी चीज ये हो गई कि मैंने जो इसके की लाइट के शेडो है वो ज्यादा ही सॉफ्ट कर दिए। तो नाउ यू विल सी कि इसका कोई डायरेक्शनैलिटी नहीं दिख रही है। इवन व्हेन इट इज लुकिंग नाइस, आई माइट वांट टू सी सम काइंड ऑफ शेप ऑफ अ शेडो। करेक्ट, यहाँ पे शेडो का एक एक अपने को एक रीजन चाहिए होगा जो कि विजिबल है। सो नाउ यू विल सी कि एक ही सिंपल सी लाइट से we are able to achieve this kind of an result which is quite pleasing to see automatically। और ये भी है कि मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ कि आपको ऑरेंज के डिफरेंट डिफरेंट मूड्स बनाना है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा वो किस तरह से करते हैं। If we had sat with each other, then it would have been far easier for me to teach you। लेकिन nevertheless अभी जो चीजें जिस तरह से इम्प्रोवाइज हो रही है, आई एम श्योर विद इन कपल ऑफ मंथ्स वी शुड बी मीटिंग वेरी सून। लेकिन ये जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा हैम्पर होगा, क्योंकि व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम लोग ये जो जितने भी लाइट्स हैं, ये जो की लाइट है और फिल लाइट है और रिम लाइट है, उसको मैं अभी ये करने वाला हूँ दैट आई विल बी स्प्लिटिंग देम इनटू डिफरेंट पासेस। उसको मैं अलग अलग सेम रेंडर को अलग अलग लाइट्स में सेपरेट कर दूंगा। उसके बाद उसको फोटोशॉप में लेके जाके फोटोशॉप में लेके उसको मैं उसका सीसी यानी कलर करेक्शन, उसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, उसका उसका जो लुक एंड फील है, उसके अंदर जो कंट्रोल्स है वो मैं फोटोशॉप में करूंगा। तो फोटोशॉप में मेरा काम काफी फास्ट हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा, रियल टाइम हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको माया में डायरेक्ट रेंडरिंग करने को बता रहा हूँ। इट इज कॉल्ड मास्टर लाइटिंग। ओके, जो माया में से डायरेक्ट रेंडरिंग करते हैं उसको कहते हैं मास्टर लाइटिंग। और जो आप फोटोशॉप में करते हो या किसी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में करते हो, तो उसको हम कहेंगे पोस्ट प्रोसेस या तो पोस्ट प्रोडक्शन। यानी पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि जो इसका कंपोजिटिंग फाइनल स्टेज होता है जहाँ पे सारी चीजें असेंबल होती है, वो उसको हम कंपोजिटिंग कहते हैं। ठीक है, सो करेंटली ये जो शेडो है ये बहुत ही ज्यादा ब्लर हो गया है, तो आई थिंक आई विल मेक इट टू 5 इंस्टेड ऑफ 10। वैसे तो अच्छा दिख रहा था, सी इफ यू कैन कंपेयर द प्रीवियस इमेज तो अभी काफी शेडो जो है काफी प्लीजिंग लग रहा है। इट हैज गॉट rid of the it got rid of the sharpness that it was getting in the shadow। एंड आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट लाइट पूरी डिफ्यूज होगी। मतलब यहाँ पे भले फिल लाइट नहीं है फिर भी शेडो इतना सॉफ्ट है कि वो स्पॉटलाइट ने इसको पूरा पार्ट को कवर कर दिया। सी, देयर इज नो फिल लाइट। अगर फिल लाइट होती तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इल्यूमिनेशन दिखता। तो हम लोग शेडोज को थोड़े सॉफ्ट करेंगे। आई थिंक विल टेक इट टू 3 and 10। तो 3 से काम हो जाना चाहिए। यस, नाउ दिस इज व्हाट आई वांट। अभी देखिए आपको ये थोड़ा कह सकते हैं कि इवनिंग जैसा लुक आ सकता है क्योंकि शेडोज काफी सॉफ्ट है। ओके, सो ये इस टाइप के शेडोज मुझे चाहिए थे जिसमें हमें किसी टाइप का डायरेक्शन दिखे, दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। अभी जो मैंने बात की थी कि मुझे चाहिए होगा कि मैं हाईलाइट को भी थोड़ा कंट्रोल कर सकूं। लेकिन अगर मैं मेरी लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, सपोज इफ आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ माई लाइट जस्ट टू इंक्रीज द हाईलाइट, तो तकलीफ ये होगी कि मेरा पूरा ओवरऑल सीन भी ब्राइट हो जाएगा। इट विल बर्न आउट। करेक्ट, ये देखिए, ये मेरा पूरा सीन ब्राइट हो गया, ओवर एक्सपोज हो गया। सो आई डोंट वांट दिस। मुझे चाहिए कि इल्यूमिनेशन ऐसा ही रहे, यानी डिफ्यूज जिसका कलर है वो ऐसा ही रहे, सिर्फ हाईलाइट बढ़ जाए। अभी इसमें दो ऑप्शन है, या तो मैं इसके शेडिंग में जाके, या तो इस स्फीयर के शेडिंग में जाके, इसका जो शेडर है इसके शेडर में जाके मैं इसका ये जो स्पेक्युलर हाईलाइट है, स्पेक्युलर कलर, उसको मैं बढ़ा सकता हूँ।
या फिर अगर मुझे उल्टा कान पकड़ना है, यू सी इफ आई वांट टू वो कहते हैं ना कि बाल की खाल उखाड़ना, कि मैं किसी भी चीज को बिना वजह इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ या तो इसको थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ, तो वो जैसे मैंने कहा कि मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी बताऊंगा, तो इसमें ये कर सकता हूँ that if I don't want to change the shading, then I can have two lights. Okay, I can have two lights from the same position. एक लाइट होगी, वो होगी डिफ्यूज, यानी जिसके अंदर से सिर्फ कलर्स निकल रहा है, जो सिर्फ कलर्स को इल्यूमिनेट कर रहा है, और दूसरी लाइट रहेगी वो होगी स्पेक्युलर हाईलाइट वाली लाइट। तो एक लाइट होगी वो इसका टेक्सचर दिखाएगा, और दूसरा लाइट होगा वो दिखाएगा सिर्फ हाईलाइट। ओके, सो देखिए मैं इस लाइट को पकड़ के पहले इसको दे देता हूँ एक नाम, जो रहेगा कि डिफ्यूज, तो जिसके अंदर से सिर्फ डिफ्यूज निकलेगा। अभी इसी लाइट को मैं उसी जगह पे आई विल बी प्रेसिंग कंट्रोल डी, यानी दोनों लाइट की पोजीशन सेम है, लेकिन इसको मैं दूंगा कि स्पेक्युलर। ओके, अभी आप कहोगे सर दोनों लाइट डुप्लीकेट तो हो गए, लेकिन आप कंट्रोल कैसे करोगे, हाउ डू यू स्विच ऑन एंड ऑफ दी स्पेक्युलर एंड डिफ्यूज? सो उसका एक ऑप्शन है अपने पास, विच इज व्हेन यू गो टू द लाइट एट्रीब्यूट्स, देन यू विल सी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, एमिट डिफ्यूज एंड एमिट स्पेक्युलर। ओके, सो व्हेन यू प्रेस, आप इसको जब ऑफ कर देते हो एमिट स्पेक्युलर को, तो इसके अंदर से सिर्फ डिफ्यूज निकलेगा। ओके, इसके अंदर से सिर्फ डिफ्यूज निकलेगा, और दूसरी लाइट जो है जो कि स्पेक्युलर वाली, उसमें आप डिफ्यूज ऑफ कर दोगे। ठीक है, तो डिफ्यूज में आपने स्पेक्युलर ऑफ कर दिया, और स्पेक्युलर में आपने डिफ्यूज ऑफ कर लिया। ओके, इट्स अ वाइस वर्सा थिंग, समझ गए? सो अभी अगर मैं डिफ्यूज का इंटेंसिटी को 1 कर देता हूँ और स्पेक्युलर की इंटेंसिटी 2 रखता हूँ, तो होगा ये कि ये जो लाइट है डिफ्यूज को 1 इंटेंसिटी एमिट करेगा, और स्पेक्युलर के अंदर 2 इंटेंसिटी एमिट करेगा। तो आपका हाईलाइट ब्राइट हो जाएगा, लेकिन आपका डिफ्यूज वैसे के वैसे ही रहेगा। अगर आपको देखना है कि अकेला हाईलाइट कैसा दिखता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आई जस्ट स्विच ऑफ दिस डिफ्यूज, यानी की डिफ्यूज को मैंने हाइड कर दिया। नाउ द ओनली थिंग आई हैव इज स्पेक्युलर। ये देखिए यहाँ पे डिफ्यूज ऑफ है और स्पेक्युलर ऑन है, तो अगर आप अभी रेंडर करके देखेंगे, देन यू विल सी ओनली दिस हाईलाइट एंड नॉट कलर्स एट ऑल। ये देखिए, आई जस्ट रेंडर इट नाउ। सी, नाउ यू कैन सी कि पूरा टेक्सचर चलेगा, सिर्फ ये हाईलाइट को ही एमिट कर रहा है। ओके, सो इट इज जस्ट एमिटिंग द स्पेक्युलर। तो ये लाइट हम स्पेसिफिकली स्पेक्युलर और हाईलाइट के लिए यूज कर पाएंगे। सो नाउ आई गॉट अ लिबर्टी टू चेंज इट्स कोन एंगल, पेनोम एंगल, ऐसा कुछ भी मैं चेंज कर सकता हूँ। सपोज मुझे इसका ये पीछे का जो कर्टन आ रहा है उसके ऊपर मुझे लाइट नहीं चाहिए, सो आई कैन टेक दिस लाइट फॉरवर्ड। मैं इस लाइट को थोड़ा बहुत फॉरवर्ड लेके जा सकता हूँ। आई कैन इवन देन मतलब मैं उसका डायरेक्शन इतना खास चेंज नहीं कर रहा हूँ, आई एम ओनली चेंजिंग इट्स हाईलाइट, यानी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सिर्फ उसका मैं रीजन कम कर रहा हूँ, आई एम ओनली रिड्यूसिंग द रीजन, राइट? आई थिंक आई कैन मेक इट लाइक दिस, और या अभी मैं इसका हाईलाइट जो है थोड़ा टाइट कर रहा हूँ यूजिंग अ लाइट। देखिए ये पहले का रेंडर है और ये अभी का रेंडर है, आपका रीजन थोड़ा छोटा हो जाएगा। So now I've got a bit of a liberty to change my highlight बिना affecting my diffuse। ये देखिए पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया, राइट? तो अभी मेरी लाइट का जो हाईलाइट है वो काफी कॉन्सेंट्रेट हो गया एक जगह पे। आई कैन इवन रिड्यूस माई पेनोमरा एंगल, अगर मुझे ज्यादा इसको स्प्रेड नहीं करना, देन आई कैन रिड्यूस माई पेनोमरा एंगल टू 10 में बी। सो अभी और फर्दर ये कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा एक एक जगह पे। सी, एंड इसका अगर मैं चाहूँ तो फर्दर इंटेंसिटी भी बढ़ा सकता हूँ, from 2 to maybe 3। यानी now you have got lots of options to to play around। आप इसको जैसे चाहे वैसे इसको एनहांस कर सकते हैं, राइट? सो आई थिंक ये भी ठीक दिख रहा है, आई थिंक दिस इज लुकिंग फाइन। तो अगर मैं दोनों लाइट को भी अनहाइड कर देता हूँ, सो देन वी विल बी गेटिंग समथिंग व्हिच इज काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल। जो हमें की लाइट का जो सिग्निफिकेंस चाहिए था,
जिसमें हाईलाइट टाइट हो और आपका शेडो भी शार्प आ जाए, आपका पीछे का बैकग्राउंड भी थोड़ा ब्लर आउट हो जाए. सो आई थिंक वी आर गेटिंग व्हाट वी वांटेड. करेक्ट. सो की लाइट फाइनलाइज होगी. ओके. आर वी डन विद द की लाइट? यस. सो once we are through with our key light. यस. सो जैसे मैंने कहा कि देखिए मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ. आपने शुरुआत की पूरे ब्लैक स्क्रीन से, और जैसे मैंने कहा आपको फ्रंट लाइटिंग कभी भी नहीं करनी. ये फ्रंट लाइटिंग है, ये साइड लाइटिंग है. साइड लाइटिंग से आपको डेफिनेशन मिल रहा है ऑब्जेक्ट का. उसके बाद आपको इसको, जब फर्स्ट टाइम आप लाइट करोगे तो आपको एनालाइज करना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि आपका सॉफ्टनेस की कमी है और हाईलाइट की भी कमी है. तो आपने धीरे धीरे पहले इसके पेनोमरा एंगल पे काम किया, पेनोमरा एंगल बढ़ गया, सो इट स्टार्टेड टू लुक गुड और आई कैन से बेटर. फिर आपने शेडो पे काम किया, तो शेडो भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया. फिर शेडो सॉफ्ट होने के बाद आपको लगा चलो भाई हाईलाइट को एनहांस करते हैं. आपने हाईलाइट को पिकअप किया, जिसमें ब्राइटनेस आपको बढ़ानी है, डिफ्यूज वैसे ही रखना है, स्पेक्युलर बढ़ाना है. तो आपने लाइट को पकड़ के आपने उसका हाईलाइट को मैनेज किया, एंड देन यू गॉट समथिंग लाइक दिस. ओके. सो दिस इज द होल प्रोसेस दैट you have followed in order to enhance your key light. अभी मैं चाहूंगा कि मैं fill light पे काम करूं. So while I am working on a fill light, I should be hiding both the key lights. मेरा फिर से जो सीन है पूरा का पूरा ब्लैक हो जाना चाहिए. I should not be having any light whatsoever. क्योंकि होता यह है that you will not be able to figure out. फ्रंट लाइट यूज में कहाँ पे आता है मैं आपको बताता हूँ. कि आपने जब देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अगर सस्पेंस मूवी है तो सस्पेंस मूवी में लाइटिंग कैसी होती है? मिस्टीरियस मूवी, सस्पेंस मूवी में कैसी लाइटिंग होती है? डार्क लाइट होती है, राइट, डिम लाइट होती है. और मुझे बताइए कि आप जब फैमिली मूवी देखते हो, व्हेन यू सी अ रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी देखोगे आप जब, राइट, आप कोई ऐसा कोई, व्हाट यू से, दैट इज व्हाट, इफ यू सी सम कमर्शियल, आप किसी कमर्शियल को देखोगे, आप जब ये अपने टीवी टीवी इसको क्या कहते हैं, टीवी शोज देखते हो, होम होम शॉपिंग, होम शॉपिंग या सीरियल ऑल्सो, राइट. तो इसमें आपको कभी भी इस टाइप के ड्रामेटिक लाइटिंग नहीं देखने मिलेगी. एवरीथिंग विल बी लिट अप प्रॉपर्ली, सारा एरिया जो है पूरा ब्राइट एंड ब्राइट ही है. अगर मैं सबसे बुरा एग्जांपल दूं तो सास बहू की सीरियल, दैट इज वर्स्ट थिंग आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ. सॉरी, बट आई हैव टू गिव इट. बेसिकली आपका जो सीरियल्स है या फिर जो कमर्शियल्स है, होम शॉपिंग नेटवर्क है, और ये जो ऐसे जो शोज होते हैं जिसके अंदर आपको यू नो यू नीड टू फोकस एवरीथिंग, आपको सारी चीजों को इल्यूमिनेट करना होता है, तब फ्रंट लाइटिंग होती है. यस, करेक्ट. कोकिला बेन आजकल बहुत फेमस हो गई है. इवन आई हैव सीन इट, बहुत बढ़िया बना है वो. हैट्स ऑफ टू हिम. अभी किसको जरूरत है बादशाह की, राइट? किसको जरूरत है हनी हनी सिंह की? वही बेस्ट है. ऐसा ही कोई भी एक कोट ले लो और उसका उसका पूरा रैप सॉन्ग बना लो और यू आर डन. वैसे भी लिरिक्स सुनता कौन है? ओके. यस, एग्जैक्टली. So such things keeps on popping up. It's really nice to see कि कुछ लोग इतना क्रिएटिवली सबको एंटरटेन कर रहे हैं. सो हाई की लाइटिंग, अभी मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा कि जो आपकी ड्रामेटिक, या तो कह सकते हैं जो सस्पेंसफुल या जो टेंस लाइटिंग है, उसको हम कहेंगे लो की लाइटिंग. ओके. जो आपका कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, या तो जिस लाइटिंग के अंदर थोड़ा सा लाइट एंड ब्राइट एंड डार्क के बीच में बहुत ज्यादा फर्क है, उसको हम कहेंगे लो की लाइटिंग. ओके. और जिस लाइटिंग के अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट नहीं दिख रहा है, व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन एंड क्लियर, जब सारी चीजें आपको एकदम प्रॉपर दिख रही है, तो उसको हम कहेंगे हाई की लाइटिंग. ओके. So the whenever all the things are clear and all the things are visible and illuminated, we will call it high key lighting. And when some things are hidden, some things are being given what you say less lighting, and just to create some kind of an interest in a scene, या तो just to create some suspenseful you know at, atmosphere, तो उसको हम कहेंगे low key lighting. Okay, so if you can go to Google and type high key lighting and low key lighting, तो आपको उसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाई देंगे. ठीक है. सो व्हाट
that student has asked, I think one of the student has asked front light. Ashok had asked that where front light is used. So front light high की lighting में use होती है, जिस सिनारियो में आपको ड्रामा नहीं चाहिए होता और एवरीथिंग हैज टू बी एड्रेस, उस टाइम पे हाई की लाइटिंग यूज होती है. ओके, सो अगर कर ही रहा है तो लेट अस चेक, एक बार देख ही लेते हैं. सी, हाई की लाइटिंग इज यूज्ड, राइट. ये देखिए, ये बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे. नाउ आपको आइडिया आ गया? नहीं नहीं, रिवर में नहीं. ये देखिए, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है. ये है फ्रंट लाइटिंग और ये है आपका साइड लाइटिंग. ये है हाई की और ये है लो की. ऑल ऑफ यू गॉट इट? देखिए, इसमें कॉन्ट्रास्ट है, इसमें कॉन्ट्रास्ट है, इसमें कॉन्ट्रास्ट ही नहीं है बिकॉज ये फ्रंट है. दिस इज पुट राइट अबाउ द कैमरा. ये जो हाई की में आपका लाइट एकदम कैमरे के ऊपर ही रखा हुआ है और इसके अंदर साइड में रखा हुआ है. ठीक है ना? तो ये होता है आपका. और आपको आप देखेंगे कि इसके अंदर ये इसका फेस इमोशनल लग रहा है, राइट. इसका फेस इमोशनल लग रहा है, इसमें कुछ यू कैन सी सम काइंड ऑफ अ स्टोरी. इसके अंदर जेनेरिक लग रहा है. इट इज लुकिंग फ्लैट. इसमें कोई टाइप का आपको कुछ कोई न्यूट्रल, एक न्यूट्रलिटी दिख रही है, राइट. यस, पासपोर्ट साइज फोटो, वो आधार कार्ड का फोटो, वर्ल्ड्स वर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सेल्स, राइट. हाँ, उसमें आधार कार्ड में हाई की लाइटिंग होती है, राइट. इसलिए हम लोग बुरे दिखते हैं. इफ वी हैड सम काइंड ऑफ 3 point लाइटिंग इन आधार कार्ड देन वी वुड हैव लुक बेटर, आई थिंक. लेकिन इतना टाइम नहीं है किसी के पास. एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट थिंग, that just to you know just to prevent terrorism, पासपोर्ट साइज फोटोज के अंदर एक कंडीशन है कि एक बहुत ही फनी कंडीशन है. आपको पता है वो कौन सी कंडीशन है व्हेन यू आर शूटिंग फॉर अ पासपोर्ट साइज फोटो? ओके, नहीं वो तो ठीक है, वेबकैम तो ठीक है. नहीं, पासपोर्ट साइज, यस, यू शुड नॉट लाफ. यू सी, यानी इफ योर फोटो हैज योर फेस, अगर आपका फेस हंस रहा है, इफ यू आर स्माइलिंग देन यू आर टेररिस्ट, राइट. मतलब यही उसमें उन्होंने कंडीशन रखी है that गलती से आपने अगर हंस दिया तो आप टेररिस्ट हो, आपको सीधा जेल में डाल देंगे. तो आपके आपके पासपोर्ट साइज फोटो में आपको हंसना नहीं चाहिए. अगर आप हंस रहे हो तो आप फंस गए. ठीक है. सो दैट इज आई मीन मे बी एक्चुअली वो जब फेस स्कैनिंग का है उनका जो भी एक स्टैंडर्डाइज कोई स्टडी किया होगा, उसमें पता चला होगा कि हंसने से अपना जो फेस का रिकग्निशन है, ट्रैकिंग है, वो शायद डिफिकल्ट होता होगा. सो दैट्स व्हाई दे मस्ट हैव केप्ट दिस कंडीशन, राइट. बट सो फार जो अशोक ने पूछा वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. एंड येट we will be trying these kind of lighting on a very good subject. Yes, uh, these kind of scenarios, ये जो हाई की लो की प्लस बहुत सारे ऐसे टाइप्स है लाइटिंग के जो कि जनरली यूज होते हैं, जैसे स्प्लिट लाइटिंग. यस, लो लाइटिंग. यस, सो हाई की एक्चुअली लाइट अबाउट द कैमरा भी होता है एंड नन ऑफ द एरियाज विल बी अनलिट. ऐसा भी कह सकते हैं कि none of the areas will be unlit, all the things will be visible in the scene. जितना भी बैकग्राउंड है पूरा का पूरा लिट अप दिखेगा. ओके, सो दैट इज योर हाई की एंड लो की लाइटिंग, दैट इज फ्रंट लाइटिंग एंड साइड लाइटिंग. दूसरा हम लोग ये भी करने वाले हैं that we are going to see different types of lighting techniques, which is split lighting, uh, then your paramount lighting, then 3 point lighting is always there, देन रेम्ब्रेंट लाइटिंग, लूप लाइटिंग. ये सारी लाइटिंग की टाइप्स है जो कि हॉलीवुड वाले यूज करते हैं अपने कैरेक्टर्स के ऊपर. और इवन थ्री डी थ्री डी स्पेस में या तो थ्री डी एनिमेशन मूवीज में भी ये यूज होता है. सो आई थिंक वी कैन जस्ट गो थ्रू इट व्हेन द टाइम कम्स, व्हेनेवर इट्स द राइट टाइम. तो अभी आते हैं की और डिफ्यूज, और की स्पेक्युलर और की डिफ्यूज तो हो गया. नाउ आई विल बी क्रिएटिंग अ फिल लाइट. अभी फिल लाइट में हमने तो की लाइट में अचीव कर लिया था जब हमने उसको बहुत सॉफ्ट शेडो दिया था, जिसमें किसी भी टाइप का कोई आपको
शार्प शेडो नहीं दिख रहा था, सो दिस टाइम ऑल्सो आई एम गोइंग टू यूज अ स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट यूज करूंगा और उसको यहाँ पे रख लेंगे, एंड विल बी ट्राइंग टू कवर एज मच एरिया एज मच वी कैन, एज लार्ज ऑफ एन एरिया, जितना भी एरिया कवर कर सके। और उसको भी हमें रखना है कैमरे के हिसाब से फ्रंटिश, और आपका पूरा का पूरा बैकग्राउंड है इसमें कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, सो वी विल पुट इट लाइक दिस, आई थिंक वी कैन। और ज्यादा इसको दूर नहीं रखना चाहिए वरना शेडोज में मजा नहीं आएगा। सो आई थिंक आई विल कीप इट राइट लाइक दिस, एंड देन उसका पेनोमरा एंगल बढ़ा देते हैं। ओके, और इसका जो शेडो है ये हम बहुत ही सॉफ्ट कर देंगे, 10 30। सो नाउ इफ वी सी, अभी देखेंगे, आई विल कीप दिस इमेज एंड रेंडर इट। एंड एक दूसरी एक बात है कि सी वी कैन नॉट हैव मल्टीपल स्पेक्युलर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि आपका अगर की लाइट से जो हाईलाइट आ रही है, अगर आपने फिल लाइट में भी हाईलाइट दे दी, तो फिर हमें इसमें डिसाइड करने में डिफिकल्ट होता है कि एक्चुअल की लाइट कहाँ से आ रही है, राइट। सो आप जब भी फिल लाइट करें, सो मेक श्योर कि उसकी जो हाईलाइट है या तो बहुत डिफ्यूज्ड है या तो ऑफ है, सो दैट यू डोंट गेट मल्टीपल हाईलाइट्स। ठीक है, तो मैं ये करने वाला हूँ कि मैं इसकी जो स्पॉटलाइट है, ये जो फिल लाइट वाली लाइट है, उसका मैं स्पेकुलर ऑफ कर दूंगा। इट शुड लुक वेरी फ्लैट, ताकि हमें जो भी हाईलाइट आए वो सिर्फ की लाइट से ही आए। ओके, इसके शेडोज भी आप देख सकते हैं काफी निग्लिजिबल हो गए, राइट। दी शेडोज आर निग्लिजिबल, दिख ही नहीं रहे, एंड ओवरऑल दिस सीन इज लुकिंग फाइन। सारा का सारा एरिया कवर हो रहा है, देयर इज नन ऑफ द पार्ट which is kind of, you can say, which is unlit। अनलिट जरा भी नहीं है। थोड़ा सा इसको लोअर कर सकते हैं, एंड आई कैन टेक इट साइडवेज मे बी, एंड आई वांट टू सी सम शैडोज एक्चुअली। मुझे इसके जो कॉन्टेक्ट शैडो है वो मुझे देखना है। सो इफ आई कैन रिड्यूस दिस शैडो की शार्पनेस अ बिट टू मे बी 7, तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। एस्पेक्ट रेशियो ऑफ कैमरा, आर यू सेइंग दैट एस्पेक्ट रेशियो ऑफ अ कैमरा, इज इट? कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग, राइट। वी कैन डू एनीथिंग, एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं, whatever whatever suits you, whatever suits your composition। आपको जो भी framing करना है, you are most welcome to do that। should just end of the day it should look beautiful, that's all। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे 7 किया है, 7 लाइट एंगल, तो ऐसा दिख रहा है। now what if I can increase the angle थोड़ा, let us see। I just need to see if I am getting the context shadows a bit। वो भी कर सकते हैं, that also you can do। see as I said, fill light का purpose solve होना चाहिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मिनिमाइज माई वर्क राइट नाउ। अगर मैं एक ही लाइट से इसको पूरा स्फीयर को कवर कर सकूं, आई एम जस्ट ट्राइंग दैट। और इसमें मैं दो चीज और करने वाला हूँ, कि मैं इसमें किकर लाइट देने वाला हूँ। ठीक है, किकर लाइट। अभी देखिए, ये फिल लाइट का अ, ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है जिसमें पूरा का पूरा अपना कवर हो रहा है, प्लस यहाँ पे कॉन्टेक्ट शेडोज भी दिख रहे हैं, करेक्ट। सो आई थिंक वी आर डन विद द फिल लाइट, पूरा एरिया ठीक से कवर हो रहा है। यानी कि इफ आई कवर कंपेयर दिस विद दिस, आप देख सकते हैं कि इट्स अ कंप्लीट अपोजिट। इसके अंदर आपको डायरेक्शन दिख रहा है प्लस शेडोज भी आ रहे हैं, इसमें आपको डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, फिर भी शेडोज आ रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट शेडोज है, वेरी निग्लिजिबल शेडोज। ठीक है, सो फिल लाइट भी हो गई, इसको मैं नाम दे देता हूँ फिल लाइट। सी यू कैन मेक मल्टीपल लाइट्स ऑल्सो। आप छोटी छोटी करके बहुत सारे लाइट्स को क्रिएट कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। सिर्फ मैं इतना है कि थोड़ा आज लिमिट कर रहा हूँ अपने लेबर को। लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरा एक टेस्ट जो हुआ था, व्हेन आई वेंट टू रिदम एंड ह्यूज, जो कि बहुत ही अच्छा स्टूडियो है जहाँ पे लाइफ ऑफ पाई बना था, उसमें मुझे एक्सटीरियर सीन दिया था, और उसमें एक्सटीरियर सीन का मुझे फिल लाइट क्रिएट करना था। तो उसमें मुझे मल्टीपल स्पॉटलाइट रखनी पड़ी थी, मल्टीपल इल्यूमिनेशन रखना पड़ा था, और उसमें छोटे छोटे
इंटेंसिटी रखनी पड़ेगी. So that's why I showed you the other process also, but when it is manageable you can only use one light. It depends. ठीक है. So currently I am only using one light for fill light. अभी मेरे ख्याल से fill light तो अचीव हो गई. ठीक है, fill light complete होगी. I am hiding it again. अभी मेरी लाइट आती है रिम लाइट. ठीक है. So थर्ड जो लाइट आएगी अपनी वो आएगी रिम लाइट. ओके, देखो गड़बड़ हो गई. मैंने फिल लाइट को मूव कर दिया. See, this is a glitch. Glitch कह सकते हैं या तो फिर एक genuine human error कह सकते हैं. That while I was in a fill light, I tried to move it. यानी मैं पर्सपेक्टिव में घूम रहा हूँ वैसे मैंने इसका जो है रोटेशन चेंज कर दिया. So now in order to change it back to my original position, यानी जहाँ पे मैंने इस लाइट को रखा था, सेट किया था, उस पोजीशन को लाने के लिए I might have to press a key that will take me back to the original position. यानी इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है वो व्यू पोर्ट को ही चेंज करके मैं अंडू करूंगा तो कुछ नहीं होगा. सी इफ आई प्रेस कंट्रोल जेड तो कुछ नहीं होगा, बट आई नीड टू प्रेस दिस ये जो एक ब्रैकेट जैसा जो एक की है उसको मुझे प्रेस करना पड़ेगा. सो देखिए मैं जब भी इस व्यू पोर्ट में आके व्हेनेवर आई एम प्रेसिंग दिस की तो मेरी लाइट वहां पे आ रही है जहां पे मैंने सेट किया था. आई एम नॉट श्योर which was a position that was final. लेकिन एक बार मुझे इसको I think this was the position. ये पोजीशन होगी जो कि फाइनल थी. So this bracket key is for undo viewport change. ठीक है. आप जब इस किसी भी कैमरे को आप हिलाते हो and when you want to get back to the original position then you can press this bracket key. तो आपका जो viewport का जो आपने रोटेशन किया था वो फिर से undo हो जाएगा. So I think this was the right angle at which I have locked the fill light. तो अभी ये लॉक हो गया है. So now I'll be hiding this fill light and first I need to come out of this view. ठीक है. देखिए यहाँ पे वो इसका सर्कल नहीं दिख रहा है. इसका सर्कल नहीं दिख रहा है हाइड करने के बाद तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पर्सपेक्टिव व्यू है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ पर्सपेक्टिव व्यू, दिस इज अ फिल लाइट व्यू. तो पहले आप इसके बाहर आ जाओ, पर्सपेक्टिव में आ जाओ और उसके बाद में आप जितना चाहे इसको मूव रोटेट स्केल कर सकते हो. ठीक है ना. सो ये एक की लाइट के अपोजिट में रिम लाइट आती है बोथ वेज. या मतलब यही देखने वाला है. अपोजिट में भी आ सकते हैं, उसके साइड में भी आ सकती है. अभी मैं आपका जो कंसर्न है उसी को मैं एड्रेस कर लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम क्रिएटिंग अ स्पॉटलाइट और अपना की लाइट जो है वो है इट इज ओवर दिस साइड, राइट. अपना की लाइट राइट में से आ रहा है तो मैं मेरे रिम लाइट को आई बी प्लेसिंग ऑन दिस साइड. देखिए मैं इसको और देखिए वो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था विच इज लाइटिंग, यूज सिलेक्टेड लाइट्स. अदरवाइज वो सारी लाइट को दिखाएगा इल्यूमिनेट करके, बट इसके अंदर मैं जो लाइट को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसी लाइट को ये यहाँ पे शोकेस करेगा. से आई सिलेक्ट ओनली दिस लाइट तो ये लाइट को शो करेगा. अगर मैं फिल लाइट को क्लिक करता हूँ तो फिल लाइट को यहाँ पे शो करेगा. की करूंगा तो की को ही शो करेगा. तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है, लाइटिंग यूज सिलेक्टेड लाइट्स. ठीक है. लाइटिंग यूज सिलेक्टेड लाइट, सो इट विल मेक योर लाइफ इजियर. सो अभी ये रिम लाइट जो है मैंने की लाइट के डायरेक्शन में रखी है, राइट. आई हैव पुट द this key light in the direction of this rim light in the direction of the key light. इस तरफ रखा है. तो हम देखते हैं. और दूसरी बात, मान लो कि मुझे इस लाइट को थोड़ा दूर रखना पड़े. I want to keep this light behind the curtains. ये देखिए मेरा जो ये लाइट का पोजीशन है ये पीछे चला गया, which is giving me a very nice ideal position to illuminate the sphere. So what I will do is I'll be breaking the connection between this plane या तो between this curtain and this particular light, that is rim light. तो लाइट और कर्टन के बीच में जो कनेक्शन है उसको मैं तोड़ दूंगा. How I do that? I will do it by light linking editor. ठीक है. I'll go to rendering, lighting shading, light linking editor, light centric. तो अभी अपने को पूरा ऑप्शन मिल गया यानी कहाँ पे कौन सी लाइट इल्यूमिनेटेड है एग्जैक्टली. दिस विल बिकम अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, कॉमन प्रोसेस हो जाएगी. तो रिम लाइट पे क्लिक करूंगा
तो यू विल सी दैट वी आर गेटिंग दीज ऑब्जेक्ट्स एंड इसके अंदर दो चीजें इल्यूमिनेटेड है, ये सब चीजें छोड़ दो, इनिशियल ये शेडिंग ग्रुप एंड ऑल दैट, दीज आर नॉट नेसेसरी, बट दीज टू थिंग्स यू कैन सी। यहाँ पे है न्यू बीजी और ऑरेंज, तो न्यू बीजी जो अपना कर्टन है, तो मैंने न्यू बीजी को हटा दिया, यानी क्या होगा, मेरी रिम लाइट इसको डिसरिगार्ड करके सीधा ऑरेंज तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो रिम लाइट के अंदर मेरे ख्याल से एक इंटेंसिटी है और शेडो भी ऑन है, तो देखेंगे क्या होता है। आई कीप दिस इमेज एंड विल रेंडर इट। तो देखिए अभी अपनी रिम लाइट पहुंच रही है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं पीछे की तरफ करूंगा। आई वॉन्ट माई रिम लाइट टू बी अ बिट व्हाट यू से, थोड़ा शार्प शार्प करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट माई रिम लाइट टू बी वेरी थिन। ओके, ये थोड़ी मोटी है अभी भी, थोड़ा और पीछे ले लेते हैं। द मोर यू गो टुवर्ड्स इट्स बैक साइड द मोर इट विल बी थिनर। जितना आप उसको टॉप से जाओगे या तो उसको साइड से जाओगे तो उतना थिक होगा, और जितना आप उसके पीछे जाओगे तो वो थिन होगा। ओके, इट विल बिकम मच मोर थिनर। और मुझे अभी फिलहाल थिन रिम लाइट चाहिए। ओके, सो आई थिंक समथिंग लाइक दिस। और थोड़ा मुझे वो इसकी जो स्टिक है, उसकी जो स्टिक है वहां पे ऊपर, ये जो डंडी है यहाँ पे, वहां पे भी थोड़ा सा रिम लाइट चाहिए। सो इफ आई टेक इट लाइक दिस, इंटेंसिटी यू कैन इंक्रीज इट, नो प्रॉब्लम। यू कैन इंक्रीज इट अप टू 1.2 1.5 तक कर सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, सो आई थिंक इफ वी सी नाउ, आई थिंक वी आर गेटिंग देयर। और अगर आपको चाहिए, मे बी यू कैन जस्ट आइसोलेट इट, alt H। see now I can increase the intensity। सपोज मैं इसको 3 कर लेता हूँ पहले। I just want to see if my this ये स्टिक है, यहाँ पे इसका शेडो आ रहा है, तो इट फाइन, आई थिंक इट इट शुड वर्क, नो प्रॉब्लम। तो अपना ग्रिम लाइट भी एस्टेब्लिश हो गया है। देखिए व्हाट आई डिड, कि मैंने इसका जो लाइट है और ऑब्जेक्ट है उसको मैंने पिक करके, ओके, द ऑब्जेक्ट विच आई वांट यू नो टू बी आइसोलेटेड, तो आइसोलेट करने के लिए आपको उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है ऑल्ट एच। ठीक है, तो आप ऑल्ट एच करोगे तो आपकी वही चीजें रहेंगी जो कि आपने सिलेक्ट की थी। ठीक है, जो आपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किए थे, लाइट को सिलेक्ट किया था और ऑरेंज को सिलेक्ट किया था, वही ऑब्जेक्ट्स आपके आइसोलेट होकर मिल जाएंगे। एंड व्हेन यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस व्यू, व्हेन यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस व्यू, देन यू नीड टू से कंट्रोल शिफ्ट एच, तो पूरा का पूरा फिर से अनहाइड ऑल होके आ जाएगा। ठीक है, सो ऑल्ट एच इज फॉर isolating the objects and control shift H is for unhiding everything that you have hidden before। ठीक है, so I'll just write it down for you। alt H, isolate selected, and control shift H, unhide last hidden। जो भी आपने लास्ट टाइम आइसोलेट करने के टाइम पे हाइड किया था वो फिर से अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ इफ यू सी, मेरा यहाँ पे रिम लाइट भी बन गया है। रिम लाइट का देखिए शेडो भी ऑन रखना चाहिए, रिम लाइट का कभी भी आप शेडो ऑफ मत करो। आई एम टेकिंग द इंटेंसिटी बैक टू 1.5 और लाइट एंगल भी, लाइट रेडियस भी इसका थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, जस्ट सो दैट इट डज नॉट हैम्पर, इट डज नॉट क्रिएट सेल्फ शेडोइंग जो कि काफी शार्प है। आप उसका एंगल ज्यादा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। आई थिंक दिस रिम लाइट इज लुकिंग गुड। यस, नाउ आई एम गेटिंग व्हाट आई वांटेड। ये थोड़ी सी अच्छी सी हो गई है, थोड़ी सी थिन कर लेते हैं, अदरवाइज इट्स लुकिंग फाइन। यस, तो ये अपने स्टिक के ऊपर भी शैडो, ये लाइट आ गई और अपना रिम लाइट भी आ गया। सो जो आनंद ने पूछा था, जो आनंद कुमार ने पूछा था कि की लाइट के अपोजिट में रिम लाइट आती है, तो आपको जरूरी नहीं है कि रिम लाइट हमेशा अपोजिट में ही हो, आपको, आप की लाइट के डायरेक्शन में भी रिम लाइट लगा सकते हो। यू सी, एज पर द सिचुएशन एंड एज पर योर यू नो एस्थेटिक सेंस। अभी अगर आप पूछोगे कि सर तो इस साइड का क्या होगा, यानी कि इसके अपोजिट साइड में ये जो आपका स्फीयर है, तो स्फीयर में आपको यहाँ पे तो रिम लाइट आ गई राइट हैंड साइड पे, स्क्रीन राइट हैंड साइड पे, लेकिन ये वाला पार्ट है, इस पे भी हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ में ये मर्ज हो जाएगा।
और इसके बीच में कुछ ब्रेकअप नहीं होगा। तो इसके लिए अपना एक सॉल्यूशन है, उसको हम कहते हैं किकर लाइट। ओके, किकर लाइट, यस एग्जैक्टली, वॉल्यूम के लिए। तो ये जो किकर लाइट होती है, इट इज पार्ट फिल लाइट एंड पार्ट रिम लाइट। ठीक है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिल लाइट एंड रिम लाइट, यानी कि जो रिम लाइट अगर पतली है तो आपकी जो किकर लाइट है वो थोड़ी मोटी होगी। इट विल बी कवरिंग मच मोर एरिया, मोर देन द रिम लाइट। दैट इज ऑल, एज सिंपल एज दैट। तो अभी मैं और एक लाइट लगाऊंगा यहाँ पे, आई विल बी पुटिंग अ किकर लाइट। देखिए मैं और एक स्पॉटलाइट मैंने बना ली। इसमें भी वो लाइट लिंकिंग एडिटर्स है, आपको उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इसका कनेक्शन। इसको मैं नाम दे देता हूँ किकर लाइट। ओके, तो किकर लाइट दे दी। फिर यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर लिया, एंड फिर यूज सिलेक्टेड लाइट कर लेते हैं, यूज सिलेक्टेड लाइट्स। और लाइट के अंदर जाके we'll have to adjust it. Okay, so my sphere will be illuminated. So I'm not sure why it is, yeah, now it should come. Okay, मेरा sphere किसी हिसाब से, yes, now it has come. It's just that कि ये shadow यहाँ पे cast हो रहा है तो यहाँ पे पहुँच नहीं रहा है, तो I'll just switch on the shadows. I'll just switch off the shadows. तो shadows को ऑफ करने से मुझे इसका एक्चुअल रीजन पता चलेगा कि वेयर माई लाइट इज कवरिंग, मेरी लाइट कौन सा पार्ट कवर कर रही है। तो मुझे इस किकर लाइट को थोड़ा सा साइडवेज रखना है, देखिए इस तरह से। ओके, आई वांट माय लाइट टू बी लाइक दिस, जो कि रिम लाइट अगर होती तो इतना पतला होता, इट कुड हैव बीन दिस मच थिन, बट आई वांट माय किकर लाइट टू बी मच मोर थिकर। तो मैं इतना सा उसको कवरेज दे दूंगा। ठीक है, एंड जस्ट सो दैट कि हमारा जो, देखिए आप कभी ऐसे रखते हो व्हेन यू कीप इट लाइक दिस, तो आपको लगेगा कि आपने वो लाइट को ठीक से सेट किया है। ओके, आपने लाइट को ठीक से सेट किया, लेकिन होता ही है कि आपकी लाइट कभी कभी किसी एक ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करती रहती है। देखिए इसमें आप देखेंगे, देखिए आपका जो ओरिजिन है ना वो अंदर जा रहा है पर्दे के। अगर आप लाइट में से देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने लाइट ठीक से कर दिया, लेकिन आपका लाइट अगर अंदर है तो वो पीछे से बाहर नहीं आ पाएगा। तो आपको सेफर साइड के लिए यू नीड टू मेक द कनेक्शन बिटवीन दिस किकर लाइट ऑल्सो एंड बैकग्राउंड ऑल्सो। तो मैं अभी इतना करके आई विल जस्ट गेट इन द कैमरा, और अभी ये करेंगे दैट वी विल बी ब्रेकिंग द कनेक्शन ऑफ किकर लाइट एंड द बीजी, किकर लाइट एंड न्यू बीजी को डिस्कनेक्ट कर दिया। सो नाउ इफ आई रेंडर इट, एंड ऑल्सो जो हमने शेडो लास्ट टाइम रिम लाइट के बढ़ाए थे, वी आर इंक्रीजिंग द शेडो सो दैट सेल्फ शेडोइंग ना आ जाए। ओके, कभी क्या किसी कैरेक्टर का रिम लाइट की वजह से अगर अपने आप की शेडो गिर जाएगा तो दो शेडो हो जाएंगे, एक सनलाइट का हो जाएगा और दूसरा रिम लाइट का हो जाएगा। सो वी डोंट वांट द शार्प शेडोज फ्रॉम टू साइड्स ऑन आवर कैरेक्टर। तो रिम लाइट और किकर लाइट का आपको शेडो डिफ्यूज कर देना है, वी नीड टू सॉफ्टन द शेडो सो मच कि वो दिखे ही नहीं। सो दिस हैपेंस टू बी योर किकर लाइट। ओके, किकर लाइट को और थोड़ा फर्दर एनहांस कर देता हूँ, थोड़ा थिक कर लेता हूँ। आई थिंक दिस मच शुड वर्क। Yes, now this should work. So आपने देखा कि रिम लाइट से थोड़ा ये मोटा है, it is covering much larger of a part. Yes, now I think this should work. इतना चल जाएगा। ठीक है, so अपनी टोटल हो गई 5 लाइट। यानी कोई कहेगा कि सर आपने तो 3 पॉइंट लाइटिंग बोला था, लेकिन इसमें तो 5 लाइट है। एक्चुअली 4 लाइट हो गई। किकर लाइट इज मोर लाइक कॉम्प्लीमेंट्री लाइट, जो आप कभी यूज कर सकते हैं, आप यू कैन चूज टू इग्नोर इट, बट एज आई सेड द फाइनल आउटपुट मैटर्स। आप उसमें 3 पॉइंट लाइटिंग यूज करो, रैमरेट लाइटिंग यूज करो, स्प्लिट लाइटिंग यूज करो, द फाइनल आउटपुट शुड मैटर, राइट। और देखने वाले को पता नहीं है कि ये अच्छा क्यों दिख रहा है, यू जस्ट नीड टू मेक हिम बिलीव दैट इट इज लुकिंग गुड। ऑटोमेटिकली सटल हो जाना चाहिए, यस इट विल बिकम सटल, हो जाएगा। आप जब इसको फाइनली, जब आप इसको सारे लाइट को अनहाइड करोगे, so एवरीथिंग विल कम आउट टुगेदर, बहुत ही अच्छा सा आपको लुक एंड फील आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल बी गिविंग सम कलर्स इनटू द लाइट्स। ठीक है, यानी पहले एक काम करेंगे, पहले सभी को अनहाइड कर लेते हैं। इसमें फिर से अपने को थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट अवर सीन इज अ बिट illuminated.
यानी अभी मुझे पता है कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो कि अनलिट है। हो सकता है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री लाइट देनी पड़े, मुझे एक लाइट कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहूंगा, विच विल बी अवर बाउंस लाइट। ठीक है, विच विल बी अवर बाउंस लाइट। तो मेरे ख्याल से एक बाउंस लाइट भी दे देता हूँ। सी व्हाट आई डू इज, जनरली जब कोई भी लाइट अपने सरफेस पे गिरती है, तो लाइट यहाँ पे हिट होने के बाद हो सकता है कि जो शार्प लाइट है, जो एकदम ब्राइट लाइट है, वो ये जो अगर सिल्क का सरफेस है, दिस इज हैविंग सम शाइनी सरफेस, तो हो सकता है लाइट हिट होके यहाँ पे भी हल्का सा एक आपको बाउंस लाइट दे। ठीक है, तो मैं और एक लाइट बनाऊंगा विच विल बी अवर बाउंस लाइट। तो लाइट बना दी, इसको मैंने रख लिया अपने स्फीयर के नीचे। ओके, इट इज कमिंग डाउन, इट इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम, यानी ग्राउंड के, ये ग्राउंड से यहाँ पे बाउंस हो रही है। की लाइट यहाँ पे राइट साइड से आई, उसने यहाँ पे सरफेस को हिट किया और सरफेस से यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, सो नाउ आई एम गिविंग अ बाउंस लाइट विच विल नॉट बी वेरी प्रोमिनेंट, यानी सीन के अंदर इसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, हार्डली 5-10% रहेगा, बट स्टिल इट विल एड अप। ठीक है, तो इसका मैं वही करता हूँ फिर से कि इसको मैं नाम दे देता हूँ बाउंस लाइट। ठीक है, और इसको भी फिर से सेम वही चीज, लाइट लिंकिंग एडिटर, लाइट सेंट्रिक, बाउंस लाइट, उसमें से न्यू बीजी को हटा दो। ठीक है, इसमें भी सेम चीज, अपना शेडोज जो रहेगा उसका रेडियस 5, शेडो रेज 15, और इसका मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ कि शेडो ऑन क्यों रखते हैं। ठीक है, तो बाउंस लाइट होगी, उसका भी मैं कोन एंगल थोड़ा कम कर देता हूँ, वी डोंट नीड सो मच ऑफ अ ग्रेट ऑफ कोन एंगल और समथिंग। देखते हैं, लेट अस सी। अभी मैंने आपका जो बाउंस लाइट का कनेक्शन तोड़ दिया है, तो मेरी लाइट वो जो कर्टन है उसको थ्रू होके यहाँ पे पहुंच जाएगी। सो दिस मच इट इज कमिंग, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। आई कैन रिड्यूस माई कोन एंगल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अप टू मे बी 2 या 1 भी कर सकते हैं, और वन नंबर एंगल भी कम कर लेते हैं। वी कैन नॉट हैव सो मच ऑफ बाउंस लाइट, वो फिर ओवरकिल हो जाता है, इसको हम कहेंगे ओवरकिल। राइट, 1 भी नहीं, लेट्स मेक सम माइनर एडजस्टमेंट। 1 का मैं कर देता हूँ 5। आई थिंक दिस कैन वर्क। और थोड़ा बढ़ाते हैं पेनुम्ब्रा एंगल, पेनुम्ब्रा एंगल को 20 कर लेते हैं, तो क्या होगा, हल्का सा सॉफ्टनेस आपको दिखाई देगा। देखिए, आपको भले व्यूपोर्ट में ना दिखे, बट यू हैव टू कीप ऑन रेंडरिंग इट, आपका जो रेंडर होगा वही आपका फाइनल आउटपुट है। ठीक है, फिर से बढ़ गया। तो आपको देखिए बीच में अगर रेंडर को स्टॉप करना है, सो यू हैव टू प्रेस एस्केप। आपको एस्केप 2-3 बार क्लिक करोगे, सो आपका जो रेंडर है वो स्टॉप हो जाएगा या वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। So this kind of minor adjustments will help you achieve your look and feel. मैंने पेनुम्ब्रा एंगल इज अ वेरी सेंसिटिव एट्रीब्यूट, उसको आप जितना ठीक से यूज करोगे उतना ही आपको वो आउटपुट अचीव करने में हेल्प मिलेगी। एंड सी बाउंस लाइट का जो मैं कहूँगा इंटेंसिटी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी हार्डली 0.3 और समथिंग। ठीक है, इट शुड बी हार्डली 0.3 और समथिंग, इतना ज़्यादा नहीं रखते। यस, आई थिंक दिस मच विल डू। ठीक है, बाउंस लाइट का ज़्यादा ऐसे डिफ्यूज हो जाता है, लाइट इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखती, तो आपको सिर्फ इतना ही रखना है। फिल लाइट का आप नहीं डालोगे चलेगा, यू डोंट नीड टू हैव बाउंसेस फ्रॉम ऑल द साइड्स, बट दिस एज आई सेड, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री लाइट। अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, इफ यू चूज टू इग्नोर इट दैट्स योर चॉइस। तो देखिए बाउंस लाइट होगी, तो अभी फिर से पूरा प्रोसेस देखेंगे। पूरा प्रोसेस ये है कि सबसे पहले ब्लैक स्क्रीन था, उसके अंदर आपने की लाइट डाली, जो कि फ्रंट में डाली तो बहुत ही खराब दिखी। बाद में आपने उसको साइड लाइटिंग किया, साइड लाइटिंग किया तो पता चला कि शेडो भी शार्प आ रहे हैं, आपका बॉर्डर भी दिख रहा है। तो पहले आपने बॉर्डर को सॉफ्टन किया, बॉर्डर सॉफ्टन हो गई, थोड़ा बेटर दिखा। उसके बाद आपने शेडो को ब्लर कर दिया, तो शेडो भी डायरेक्शन थोड़ा आपको दिखने लगा कि ओके सनलाइट जो है साइड या तो की लाइट राइट साइड में से आ रही है। उसके बाद स्पेक्युलर को बढ़ाया, हाईलाइट को बढ़ाने के बाद हमने फिल लाइट दे दी, फिल लाइट के बाद हमने दी
एक रिम लाइट जो कि यहाँ पे सेव नहीं है, कीप में नहीं है, और ये हो गई आपकी किकर लाइट। और किकर लाइट के बाद बाउंस लाइट। तो आपके सारे जो लाइट्स हैं वो अभी प्रिपेयर हो गए। तो आप सारे लाइट को अनहाइड कर दो, आपके जो सीन को सेव एज कर दो। ठीक है, सेव द सीन एज। बिफोर रेंडरिंग द होल सीन यू शुड ऑलवेज सेव इट एज। अभी चीज ये है कि सारी लाइट जो है आपकी प्रिपेयर हो गई है, बट इट इज पॉसिबल कि हर एक लाइट में जाके आपको उसके इंटेंसिटी या तो ऐसा सब चेंज करना पड़े, क्योंकि आपका जो की डिफ्यूज है वो करंटली 1.0 है, आपका फिल भी 1.0 है, आपका रिम भी 1.0 है, किकर भी 1.0 है। तो हो सकता है आपको उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़े, यू माइट हैव टू ट्यून इट, आपको ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। तो की डिफ्यूज को मैं, सिंस इट इज द ब्राइटेस्ट लाइट, मैं इसको थोड़ा दूंगा 1.25। देन की स्पेक्युलर तो ऑलरेडी हमने एस्टेब्लिश किया ही था। देन फिल लाइट को हम कर देंगे 0.5। ओके, यस यू कैन डू इट विद स्प्रेडशीट, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली वहां से भी करने वाला हूँ, स्प्रेडशीट से भी कर सकता है। वैलिड क्वेश्चन। मान लो कि अगर आपने कि ये सारी लाइट को सिलेक्ट कर लिया एंड इफ यू गो टू स्प्रेडशीट, आपको एक ही जगह पे शेप कीएबल में सारी लाइट मिल जाएगी। करेक्ट, यानी आपको एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सो इट्स अ गुड चॉइस, आप यहाँ से भी कर सकते हो, नो इश्यूज। तो देखिए यहाँ पे इंटेंसिटी में आप एक एक करके लिखते जाओगे तो आपका काम हो सकता है, जल्दी से हो सकता है। ठीक है, सो नाउ नाउ इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। यानी हमने ये सारी लाइट जो अज्यूम की है कि हमने बहुत अच्छी बना ली, बहुत अच्छी बना ली, वो एक्चुअली अच्छी है कि नहीं, वो देखने के लिए हम इसको रेंडर करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको रेंडर करने से पहले थोड़े कलर्स दे दूं। जैसे आई फील लाइक आई शुड बी गिविंग सम कलर्स इनटू दिस लाइट। तो मैं की लाइट को दे दूंगा वार्म कलर, और मेरा एक वार्म कलर का एक आरजीबी वैल्यू है विच इज 255, 125, 47। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द येलो कलर्स विच आई लाइक द मोस्ट, क्योंकि इसमें वो टिंट जो आता है, नॉट टू ग्रीनिश, नॉट टू ऑरेंजिश या रेडिश, इट इज समवेयर इन द मिडिल। ये मुझे जो इसका टिंट है वो काफी पसंद आता है। तो आई ऑलवेज गिव दिस शेड टू मोस्ट ऑफ माई की लाइट्स। यस, पेल येलो एग्जैक्टली। ये मुझे लाइट काफी पसंद है, ये कलर। देन की स्पेकुलर तो वाइट ही रहेगा, दैट इज हाईलाइट। और हम लोग ब्राइटेस्ट लाइट को हमेशा कलर्ड हाईलाइट होगी तो ये ऑरेंज डिफरेंट दिखेगा। सो ऑरेंज हैज वाइट हाईलाइट, तो हम लोग स्पेकुलर को वाइट ही रखेंगे। फिल लाइट जो है उसको थोड़ा विल मेक इट काइंड ऑफ पर्पलिश, राइट, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया। ये ऑरेंज का अपोजिट में अगर जाएंगे तो दिस मे बी द कलर विच इज कॉम्प्लीमेंटिंग इट। ठीक है, सो दिस बिकम्स माई फिल लाइट। एंड देन ड्रिम लाइट भी मेरे ख्याल से आई थिंक वी कैन कीप इट वाइट ओनली। ऐसा इसमें कोई खास मतलब रिम ऑलवेज इट्स अ वेरी ब्राइट बॉर्डर जो पीछे से बैकलाइट आती है। किकर लाइट भी, किकर लाइट को हम लोग थोड़ा सा पब्लिश कर सकते हैं बिकॉज इट इज पार्ट फिल लाइट। करेक्ट, इट इज पार्ट फिल लाइट एंड पार्ट रिम लाइट। तो मेरे ख्याल से इसको कलर को मे बी वी कैन जस्ट लाइटन इट, थोड़ा सा इसको लाइटन कर देता है। सो इट इज लाइटर देन द फिल लाइट। तो बॉर्डर पे आपको लाइट दिखेगा, बाद में सैचुरेटेड दिखेगा, और फिर आपको की लाइट आ जाएगी। बाउंस लाइट तो मेरे ख्याल से जो नीचे का कलर है, अभी नीचे का फैब्रिक का कौन सा कलर है मुझे पता नहीं है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि मैं इसको ये पिकर से ही ले लेता हूँ, ब्राउनिश कलर जैसा कुछ है। आई थिंक आई कैन गिव दिस कलर, थोड़ा ब्राउनिश कलर कर देता हूँ इसको। आई थिंक इट इज, या आई थिंक इट इज लाइक समथिंग लाइक दिस। ये क्या, फैब्रिक का जो कलर है वो व्हाइट लाइट ऊपर से गिरी, व्हाइट लाइट ने यहाँ पे इसको बाउंस किया और बाद में अपने स्फीयर पे आ गया। सो नाउ आफ्टर गिविंग ऑल दीज कलर्स, लेट अस चेक कि ये ठीक आ रहा है कि नहीं। ओके,
Okay, so now it is looking bit too saturated for me. Yellow color बहुत ज़्यादा yellow दिख रहा है. So let me just change the yellow color to maybe a bit less yellow color. Okay, थोड़ा सा yellow color कम कर देते हैं. Yes, this should be okay. Then fill light जो है मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा bluish होना चाहिए. और इसका intensity भी थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ because I have kept it too saturated. इसका intensity मैं कर दूंगा 1. Then rim light को बढ़ा देता हूँ. I think rim light has to be even further enhanced क्योंकि वो इतनी पतली है तो दिख नहीं रही पीछे. किकर लाइट को भी मैं थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाना चाहूँगा और इसका भी इंटेंसिटी में भी अराउंड 1.5 और समथिंग. बाउंस लाइट को तो ठीक है, लेकिन मैं देखिए बाउंस लाइट का एक सिग्निफिकेंस मैं शैडो का जो ऑन रखने का सिग्निफिकेंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि मैंने यहाँ पे शैडो ऑफ रखा, ठीक है. अपना जो लाइट है ये नीचे से आ रहा है, राइट. इट इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स द टॉप, यानी वो नीचे से ऊपर जा रही है. अगर मैं अभी रेंडर करता हूँ और इसका इंटेंसिटी फिलहाल मैं 1.0 रख लेता हूँ जस्ट टू सी व्हाट आई एम शोइंग. यस 1.0 ही है. तो अभी आप देखिए क्या होगा. आई एम कीपिंग दिस स्फीयर. यस नाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू. आप इस पार्ट को जरा ध्यान दीजिएगा. हुआ ये कि मेरी लाइट ने सरफेस को हिट किया एंड बिकॉज दिस सरफेस डिड नॉट स्टॉप द लाइट राइट हियर इटसेल्फ, कि सरफेस को हिट होने के बाद तो शेडो क्रिएट हो जाता है, लेकिन शेडो ऑफ था तो ये लाइट यहाँ पे हिट होके बिकॉज द शेडोज आर ऑफ वो लाइट पहुंची सीधी यहाँ तक, ये ऊपर के पार्ट तक. मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हो गई, यानी लिटरली एक्सरे हो गया कि उसने सरफेस को हिट करके दूसरे किसी जगह पे पहुंच गया. बट इफ आई एम स्विचिंग ऑन माई शेडोज, अगर मैं मेरे शेडोज को ऑन रखता हूँ तो देखिए क्या होगा. आई एम कीपिंग दिस इमेज, रेंडर इट अगेन, विच इज नॉट पॉसिबल. तो अभी आप इसके रिपरकशंस देखिए, आप इसका जो आप इसके स्केल देखिए कि अगर ये ऑरेंज के अंदर इतना पेनेट्रेट हो सकता है तो अगर किसी कैरेक्टर के अंदर रख लिया या आपने किसी कार के अंदर कार को लाइट करने की ट्राई की तो आपके वो लाइट उस एरियाज में भी पहुंच जाएगी जहाँ पे उसको पहुंचना ही नहीं चाहिए. यानी आपके वो सारे हिडन पार्ट्स जो कि शेडो से रूफ के ऊपर, इंजन के अंदर, टायर के अंदर, हर जगह पे लाइट पहुंचना शुरू कर देगी. देखिए अभी आप इसको कंपेयर करेंगे. दिस इज योर विदाउट शेडो एंड दिस इज विद शेडो, यानी नीचे ही उसने रोक लिया लाइट को ऊपर जाने से. ठीक है, ये देखें दिस इज विदाउट शेडो, दिस इज विद शेडो. कॉस्टिक्स भी ठीक है. कॉस्टिक्स इज नॉट, या कॉस्टिक्स इज लाइक यू नो इट इज गोइंग थ्रू रिफ्रैक्टिव ऑब्जेक्ट्स. वो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में जाती है, वो जेन्युइन है. लेकिन ओपेक ऑब्जेक्ट्स कभी भी आपके किसी शेडो को कास्ट के बिना आगे नहीं जाएंगे, राइट. योर लाइट विल नॉट बी एबल टू रीच दो एरियाज विच आर नॉट ट्रांसपेरेंट. तो आपका ये प्रॉब्लम होगा. देखिए यहाँ पे लाइट पहुंच रही है बट यू वांट इट टू बी लाइक दिस, जहाँ पे बाउंस लाइट सिर्फ यहाँ तक ही जा रही है, आपकी बाउंस लाइट ऊपर तक नहीं जा रही है. ठीक है, तो आपके अनवांटेड आपको उसके अनडिजायरेबल रिजल्ट्स आएंगे. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू बी श्योर कि आपके जो जितनी भी लाइट्स हैं एक्सेप्ट एम्बियन लाइट ऑल द लाइट शुड बी हैविंग शैडोज ऑन. और उसमें आपको ऑप्शन है कि शैडो को ऑफ मत करो, आप उसको सॉफ्टन कर दो. ठीक है, उसको इतना ज्यादा सॉफ्ट कर दो. आपके पास ऑप्शन तो है, यहाँ पे आप अगर लाइट रेडियस बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली वो शेडोज निग्लिजिबल हो जाते हैं. तो यू शुड बी यूजिंग दिस ऑप्शन, बट यू शुड नॉट बी स्विचिंग ऑफ योर शेडो. आप आपके शेडो को कभी भी ऑफ मत करो. ठीक है, और मैंने ये मतलब मेरे अभी तक के जितने भी हिस्ट्री में मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उन सारे बैचेस में सबसे पहले गलती हर स्टूडेंट यही करता है कि शेडो ऑफ कर देता है. नाउ आई एम ऑलवेज शाउटिंग एट देम दैट प्लीज डू नॉट स्विच ऑफ द शेडो. अगर आपने शेडो ऑन ऑफ कर दी और आप बाद में आप मेरे पास आए कि सर मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है, आई विल नॉट हेल्प यू ओनली. मैं आपको हेल्प करना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो ये मैं आपको जो एडवाइस दे रहा हूँ और मैं सजेशन दे रहा हूँ कि शेडो ऑन रखो. ठीक है, सबका ऑन करके रखो और बाद में सॉफ्टनेस और हार्डनेस के बीच में खेलोगे तो हो जाएगा. जैसे मैंने पहले किया कि की लाइट में भी शेडो सॉफ्ट हो गया था तो मैंने उसको हार्डन किया बाय रिड्यूसिंग द लाइट रेडियस. और मुझे जब फिल लाइट में शेडो ज्यादा चाहिए था मैंने शेडो ऑन करके मैंने उसका लाइट रेडियस बढ़ा दिया, राइट. सो दैट इज द वे यू डू इट. बट यू शुड नॉट गो ऑन
स्विचिंग ऑफ द शेडो एंड फ्लैटन द सीन। अभी जो आपको जो डेप्थ मिल रही है, अगर आपने शेडो को ऑफ रखा होता तो आपको ये डेप्थ आती ही नहीं थी। सो द डेप्थ दैट यू आर गेटिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ द शेडोज। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि कभी भी शेडो को ऑफ ना करें, ऑन रखो, लेकिन उसको सॉफ्टन या हार्डन करो तो चलेगा। ठीक है, so now after making these minor changes, I am unhiding them back again and rendering it. So now the output may look a bit better than previously. पहले थोड़ा saturation बढ़ गया था, अभी मैंने थोड़ा उसको settle कर दिया है। और ये जो प्रोसेस चल रही है, ये जो रेंडर आ रहा है, अभी मैं इसमें आपको एक कैच बताता हूँ। कैच का ये है that every time you change something, you see, yes, okay, okay, fine, I'll do that. रेंडर सीन को शेयर करना एंड स्टार्ट इन द ग्रे वाला फॉर रेफरेंस। वो जो स्फीयर का आपको चाहिए, स्फीयर का रेफरेंस चाहिए आपको, इज इट, जो लास्ट टाइम हमने किया था। ऑरेंज का ग्रे रेफरेंस, ग्रे वाला रेफरेंस मतलब समझा नहीं, इसको बिना टेक्सचर के, इज इट, नो लाइट, ओके, ठीक है, आई डू दैट, नो इश्यूज। अभी देखिए आपको ये सीन दिख रहा है, इल्यूमिनेटेड क्वाइट वेल, राइट। अभी ये आपको ये ऑरेंज के ऊपर फोकस भी आ रहा है, थिंग्स आर लुकिंग मच मोर इल्यूमिनेटेड एंड स्टफ लाइक दैट। अभी रिम लाइट को मुझे थोड़ा इस तरफ करना है, तो हो सकता है कि मैं रिम लाइट को सिलेक्ट करूंगा, उसको मैं लुक थ्रू सिलेक्टेड करूंगा एंड आई विल मेक इट टुवर्ड्स अ बिट राइट साइड। मैंने इसको थोड़ा राइट साइड कर लिया। सो नाउ आई विल रेंडर इट अगेन। ओके, तो देखिए आई एम स्पेंडिंग, आई थिंक आई एम, रिम लाइट थोड़ी ज्यादा हो गई, आई थिंक आई reduce the contribution of rim light from 3.0 to 2.0 में भी ज्यादा ब्राइट हो रहा था। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि ये जो मैं लुक एंड फील अचीव कर रहा हूँ, इट इज मोर लाइक एन इवनिंग सीन। इसमें वो सारे एलिमेंट है जो कि इसको एक इवनिंग सीन बनाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सन या तो की लाइट के अंदर थोड़ा सैचुरेशन है, फिल लाइट के अंदर थोड़ा पर्पल या ब्लू कलर है, राइट। की लाइट एंड सेकेंड रिम लाइट डिफ्यूज नहीं हो रहा है सर, लाइनिंग टाइप दिख रहा है किसमें, मैं समझा नहीं। की लाइट एंड सेकेंड रिम लाइट डिफ्यूज नहीं हो रहा है, दिस वन, ये आप बता रहे हैं, किकर लाइट, दैट इज फाइन। देखिए किकर, यही बात है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ एटलीस्ट पर रेंडर, आई थिंक आई एम स्पेंडिंग 1 मिनट, ठीक है ना। मैं एक एक मिनट यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ फॉर ईच लाइट। अभी आप सोचिए कि मेरा अगर सीन बड़ा होता, ये मैं इसको अभी किकर लाइट को और फर्दर मैं थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ। ये जो किकर लाइट है उसका इंटेंसिटी, या तो इसको लाइटन कर सकता हूँ, आई कैन लाइटन इट, आइदर आई कैन चेंज द कलर फ्रॉम सैचुरेटेड टू वाइट। ये देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, अभी थोड़ा ये ब्राइट हो जाएगा अपने आप, ठीक है, ओके। सो कलर भी थोड़ा, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखिए मैं ये तो करते ही रह सकता हूँ, आई कैन कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, और मैं एक एक मिनट 10-10 मिनट करके ये सीन को री रेंडर कर सकता हूँ। बट व्हाट इफ वी हैड एन ऑप्शन कि हम लोग क्या करेंगे कि हर एक लाइट को सेपरेटली रेंडर करेंगे, ठीक है। हर एक लाइट को सेपरेटली रेंडर करने के बाद आई विल टेक इट टुवर्ड्स अ कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर। मैं सारी एकदम वाइट, हम लोग सारी चीजों को न्यूट्रल कर लेंगे, ओके। विल बी मेकिंग एवरीथिंग न्यूट्रल एंड देन वी विल बी रीअसेंबलिंग इट। उसको हम लोग फिर से असेंबल करेंगे, पहले ब्रेक डाउन करेंगे, बाद में असेंबल करेंगे, और उसके बाद में जो उसका जो कलर करेक्शन है और जो उसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है वो डायरेक्ट हम लोग फोटोशॉप में ही करेंगे। तो इस बार इस तरह से हम लोग जो री रेंडर करके जो हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है वो हम लोग प्रिवेंट कर लेंगे, राइट। यस, वॉट एवर, सी वॉट यू आर सेइंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड ये होता है ना कि हर दो इंसान का अपना एक अपना खुद का परसेप्शन होता है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज परफेक्ट, बट वंस यू सेट ऑन अ सीन, तो आप ऐसे छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके आपके वो डिजायर्ड आउटपुट को अचीव कर सकते हो।
राइट। सो सिंस यू आर सीइंग पेनुम्ब्रा एंगल, तो हुआ ये है कि मैंने आपको जो ऑप्शन सिखाया उसको आप अभी रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ यहाँ पे शायद इसको इंक्रीज करूंगा, इसको डिक्रीज करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। करेक्ट। सो यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ द ऑप्शन दैट यू हैव। तो धीरे धीरे करके आप इन चीजों को सीख लोगे कि किस तरह से चीजों को एनहांस किया जा सकता है। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी मुझे हर बार रेंडर करने को बहुत बोर हो रहा है, यानी आप मल्टीप्लाई कर लो, ये जो 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, तो ये 1 मिनट लग रहा है 4 मिनट। तो एवरी टाइम आई हैव टू मेक माइनर एडजस्टमेंट एंड स्पेंड माई टाइम वेटिंग, कि मैं 4 मिनट वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट वेट कर रहा हूँ जस्ट टू सी अ रेंडर। व्हाट इफ आई हैड एन ऑप्शन कि वो चीज इंस्टेंटेनियस हो जाए, मेरे सामने जो फीडबैक है मुझे रियल टाइम मिल जाए। उसका ऑप्शन ये है दैट आई विल बी कन्वर्टिंग दीज पासेस, या तो आई विल बी यू नो मेकिंग दीज पासेस सेपरेट, और उसको बाद में मैं रिकम्बाइन करूंगा। ओके तो उसको कैसे करते हैं? नाउ आई एम यूजिंग माया 15। ठीक है, आई एम यूजिंग माया 15 राइट नाउ। फोटोशॉप इज अ गुड ऑप्शन, यस, एंड फ्यूजन इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। फ्यूजन में भी आप कर सकते हैं, फ्यूजन है, आफ्टर इफेक्ट्स है, कोई भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है वो ये सारी चीजें कर सकता है। स्टैटिक इमेज के लिए फोटोशॉप यूज करो, और सीक्वेंस एनिमेशन के लिए आपको फ्यूजन या न्यू या तो आफ्टर इफेक्ट्स यूज करना पड़ेगा। ओके सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं हर एक लाइट को पहले तो व्हाइट कर लूंगा। ठीक है, हर एक लाइट का जो आपका जो कलर है उसको मैं व्हाइट कर लूंगा। ठीक है, सी आई विल बी गोइंग टू एट्रीब्यूट स्प्रेडशीट, सारी लाइट को पकड़ो। व्हाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं फोटोशॉप में उसके कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ से मैंने ओरिजिनल कलर है उसी को मैंने ब्लू करके भेजा, और वहां पे जाके अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो फोटोशॉप का कलर प्लस माया का कलर मिक्स होके कोई तीसरा ही कलर बन जाएगा। करेक्ट। सो दैट इज वाई आई नीड टू चेंज ऑल दीज कलर्स टू न्यूट्रल, दैट इज वन। तो सारों के जो कलर्स हैं वो सारे व्हाइट होने चाहिए। ठीक है, लेट अस सी। अभी आपका एक जेनेरिक आउटपुट आ जाएगा। राइट, दिस इज जेनेरिक आउटपुट जिसमें किसी लाइट के अंदर कलर नहीं है, टेक्सचर वही है, सिर्फ लाइट के अंदर से हमने कलर हटा दिया। तो अभी आपको सिर्फ इल्यूमिनेशन मिल रहा है। सो देखिए लाइट जाने के बाद नाउ दिस थिंग इज लुकिंग जेनेरिक। इसमें कोई आपको ड्रामा नहीं दिखेगा, आपको लगेगा नहीं इवनिंग है, आफ्टरनून है, मॉर्निंग है, सैड है, हैप्पी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि लाइट के अंदर से कलर चले गए। राइट, एग्जैक्टली ट्यूबलाइट का लाइट लग रहा है। ट्यूबलाइट का लाइट सबसे दुनिया का बोरिंग लाइट होता है, जो कि ऑफिस में होता है, क्लासरूम में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है। लेकिन आप डिस्को में जाएंगे तो आपको कभी ट्यूबलाइट नहीं दिखेगा, आपको वहाँ पे सब बहुत तामझाम वाली लाइट दिखेगी। करेक्ट। सो यू नो अवर लाइफ, ये ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ की स्टोरी आपकी लाइटिंग ही बताती है कि आप किस जगह पे बैठे हो। राइट। सो नाउ ये जो लाइट है ये काफी ब्राइट हो रही है, तो मुझे क्या चाहिए कि मैं फोटोशॉप में जाके उसको ब्राइटन या डार्कन करूँ। तो मुझे उसको मिड लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, न्यूट्रल लेवल पे, यानी कि ना टू ब्राइट ना टू डार्क। तो मैं अभी जो मेरी ड्रीम लाइट थी जो कि फिलहाल मैंने 2.0 रखा है, उसको मैं पहले कर देता हूँ 1.0। ठीक है, उसके बाद, हाँ, उसके बाद मैं फिल लाइट को भी फिलहाल मैंने क्या किया था, मैंने 1.0 ही रखा है, फिल लाइट इज फाइन। देन कम्स योर किकर लाइट। बाउंस लाइट भी ठीक है, बाउंस लाइट को भी मैं आई थिंक आई कैन टेक इट टू 1.0। किकर लाइट भी 1.5 है, उसको मैं आई कैन टेक इट टू 1। फिर से की स्पेक्युलर को भी मैं 1 कर देता हूँ, और की डिफ्यूज इसको भी मैं 1 कर लेता हूँ। यानी अभी क्या हो गया कि सभी लाइटों के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, यानी वो बीच में है, इट इज नॉट टू ब्राइट ऑल्सो नॉट टू डार्क ऑल्सो। सो यस, एंड वन लास्ट लाइट वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो भी देख लेते हैं। सो ये सारी लाइट अभी थोड़ी न्यूट्रल हो गई। अभी मैं ये करने वाला हूँ दैट आई एम गोइंग टू स्प्लिट देम इनटू पासेस। तो पासेस को स्प्लिट करने के लिए ऑल आई नीड टू डू इज, देखिए माया 15 है, माया 18 के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द कंसेप्ट। ठीक है, आप कंसेप्ट को समझ लो, डो नॉट गो बाय द टेक्निक। अभी आप टेक्निक फिलहाल नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट जस्ट गेट टू नो द कंसेप्ट ऑफ इट। ठीक है, सो डो नॉट वरी इफ यू आर नॉट गेटिंग इट फुल्ली। एज आई सेड मुझे पर्सनल इंटरेक्शन से ये थोड़ा इजी हो जाता, बट बिकॉज वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ कोविड 19, हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि इससे ही आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए।
ठीक है. So what I'm going to do is I'm going to select my one light which is key diffuse. I will be selecting my orange plus new BG. आप समझ गए. यानी मैंने क्या किया, मेरी जो जरूरत वाली चीजें हैं फिलहाल मुझे स्प्लिट करना है, फिलहाल आई वांट टू ब्रेक इट डाउन. तो मैं मेरी तीन चीजों को उठाऊंगा विच इज ऑरेंज, न्यू बीजी एंड ओनली द की डिफ्यूज. और उसके बाद रेंडर लेयर में जाके आई विल बी गोइंग टू रेंडर लेयर. रेंडर लेयर में जाके यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिएट न्यू लेयर एंड असाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट. ठीक है. यानी एक नया लेयर बनेगा जिसके अंदर सिर्फ यही तीन चीजें होंगी. तो मैं जैसे ही ये लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लेयर बन गया. तो ये लेयर होगा इस लाइट वाला लेयर, यानी इसको मैं नाम दे देता हूँ डबल क्लिक करके की डिफ्यूज. तो अगर मैं इस लेयर में आने के बाद इफ आई एम रेंडरिंग इट तो आप देखेंगे कि सिर्फ वो मेरी लाइट ही यहाँ पे इल्यूमिनेट होगी जो कि की डिफ्यूज है. इसके अंदर बाकी कोई लाइट नहीं रहेगी. ठीक है. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. तो ये की डिफ्यूज वाला रेंडर लेयर हो गया. अभी दूसरा लेयर बनाते हैं. तो आपको इस लेयर में से जब आप बाहर आओगे, व्हेन यू आर इन दिस लेयर ओनली दीज थिंग्स विल बी विजिबल, बट व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस लेयर तो बाद में बाकी के सारे लाइट फिर से अनहाइड हो जाएंगे. सो इफ यू गो इनटू दिस लेयर आपको वही दिखेगा जो कि आपने ऐड किया था, लेकिन मास्टर लेयर के अंदर सारी लाइटें होती है. ऑल द प्रीवियस लाइट्स विल बिकम विजिबल बिकॉज यू आर नाउ इन मास्टर लेयर, जो कि पूरा एक कंबाइन आपका, जैसे मतलब सबसे बुरा एग्जांपल दूं तो आप जैसे पबजी में जैसे सब जगह पे कैसे जमा हो जाते हैं सब लोग, कि जब वो टेक ऑफ करने वाला होता है तो एवरीबडी इज असेंबलिंग टुगेदर. तो मास्टर लेयर इज लाइक दैट असेंबली एरिया जहाँ पे सारी चीजें जमा होती है. और लेयर्स जो आपके इंडिविजुअल रेंडर लेयर्स होते हैं वो सब सेपरेट होते हैं. वेटिंग एरिया, राइट. तो मास्टर लेयर आपका वेटिंग एरिया हो गया और आपका जो मिशन जब शुरू होता है तो वो आपका रेंडर लेयर हो गया. ठीक है. ये बहुत ही क्रूड एग्जांपल है बट इट वर्क्स. अगर आप याद रख पा रहे हो तो इट इज फेयर इनफ. तो अभी मैं यही चीज फिर से करूंगा दैट दिस टाइम आई विल बी सिलेक्टिंग की स्पेक्युलर, फिर से ऑरेंज, न्यू बीजी एंड एड इट इनटू अ लेयर. ओके, दिस टाइम आई विल नेम इट की स्पेक्युलर. तो अभी क्या हो गया, मेरा की डिफ्यूज हो गया जिसके अंदर ये वाला रेंडर आउटपुट आया. इसको मैं कीप इमेज करता हूँ. की स्पेक्युलर में जाके अगर रेंडर करता हूँ सो दिस टाइम इट विल ओनली शो मी द की स्पेक्युलर वाला लाइट. करेक्ट. आपका सिर्फ की स्पेक्युलर वाला लाइट आ गया. तो मैंने फिर से इसको स्प्लिट कर लिया. देन आई विल कम बैक टू मास्टर लेयर. फिर से वेटिंग एरिया में चले जाओ, फिर से फिल लाइट उठाओ, न्यू बीजी उठाओ, ऑरेंज उठाओ और उसको लेयर में डाल दो. अभी इसको देंगे फिल लाइट, राइट. तो अभी इस लेयर में जाके आप देखोगे सो दिस विल ओनली हैव अ फिल लाइट. ठीक है. तो इसके अंदर सिर्फ फिल लाइट आ गया. समझ गया. सो इसी तरह से मैं बाकी की दो तीन लाइटें भी डाल देता हूँ. अभी मैं फिर से मास्टर लेयर में जाऊंगा. आई विल गो टू रिम लाइट, न्यू बीजी, ऑरेंज, create a layer, rim light, then again go back to master layer, kicker light, new bg, orange, create a layer. Okay, and lastly bounce light, new bg, orange and layer. In fact अगर आपने रिम लाइट, किकर लाइट और बाउंस लाइट इन तीनों में अगर प्लेन को ना भी रखा हो तो भी चलता था, राइट. क्योंकि उसमें वैसे भी कोई कनेक्शन तो है ही नहीं, डायरेक्ट वो जो लाइट है वो आपकी स्फीयर पे ही आ रही है. बट नेवरदलेस चलता है. जब थोड़ा आपने दो तीन चीजें ज्यादा की तो फर्क नहीं पड़ता. सो देखिए अभी सारी लाइटें यहाँ पे ऐड हो गई है. यानी अगर आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव में देखोगे, इफ यू सी की डिफ्यूज के अंदर की डिफ्यूज है, फिर की स्पेक्युलर के अंदर सिर्फ ये अकेली लाइट है, देन फिल लाइट के अंदर ये वाली लाइट है, देन रिम लाइट के अंदर पीछे से आती हुई लाइट है यहाँ से जो आ रही है, देन किकर के अंदर ये वाली लाइट है जो साइड से आ रही है, और आपका जो बाउंस लाइट है वो नीचे से आ रही है. करेक्ट. और एक लास्ट लाइट डालना चाहूंगा इसके अंदर जो होगी अपनी एम्बियंट लाइट. जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि वी जनरली यूज एम्बियंट लाइट टू फिल अप द ब्लैक एरियाज, जो कि एरियाज बहुत ही डार्क होते हैं
तो मैं एक एम्बिएंट लाइट मास्टर लेयर में क्रिएट करूंगा, उसके पोजीशन को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे भी रख लूं, अनटिल मैं इसका जो एम्बिएंट शेड 0 कर देता हूं, तो मुझे इसके पोजीशन के साथ में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो नाउ आई एम गिविंग वन मोर लेयर ऑफ एन एम्बिएंट लाइट, जो कि फिर से मैं वही करने वाला हूँ। आउटलाइनर में गए, एम्बिएंट लाइट को पकड़ा, न्यू बीजी को पकड़ा, ऑरेंज को पकड़ा, और एक लेयर बना दिया, दिस इज एम्बिएंट लाइट। और जो मेन चीज है, इसका जो शेडो है वो ऑफ है। ओके, इसका जो शेडो है वो ऑफ है। एम्बिएंट लाइट के अंदर आपको शेडो ऑफ रखना है, बाकी जितनी भी लाइट्स है उन सब में ऑन रखना है, ठीक है। तो सिर्फ एम्बिएंट लाइट ऐसी लाइट जिसको प्रिविलेज है कि जो शेडोज को ऑफ रख सकती है। तो देखिए, एम्बिएंट का आपको ऐसा आउटपुट आएगा। विल एनीबडी लाइक दिस आउटपुट? किसी को आउटपुट पसंद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपका पूरा मेहनत पानी में गया। 3D जितना भी मॉडलिंग किया, शेडिंग किया, सब कुछ पानी में चला गया। तो ये भी आपको, लेकिन ये लेयर जो है वो आपको काम में आएगा, ठीक है। एग्जैक्टली पेपर लग रहा है। तो अभी ये करना है कि सर, अभी कोई पूछेगा कि आपने ये सब लेयर्स तो बना लिए, लेकिन इसको सेव कैसे करना है, यानी हाउ डू वी सेव इट ऑन आवर हार्ड डिस्क। तो आपको ये करना है दैट यू ऑल नीड टू गिव इट अ प्रोजेक्ट इमेज पाथ, ठीक है। प्रोजेक्ट का इमेज पाथ आपको एक दे देना है। तो इमेज पाथ देने के लिए आप पहले देखोगे कि यहाँ पे आपको कॉमन में आप देखोगे, सो दिस इज द इमेज पाथ दैट इज टेकिंग, दैट इज टी वर्क राजेंद्र सर सो एंड सो। तो यहाँ पे आपको पाथ दिख रहा है, तो मैं इसको पाथ दूंगा बाय गोइंग इनटू फाइल, प्रोजेक्ट विंडो, और प्रोजेक्ट विंडो में आपको यहाँ पे इमेजेस का पाथ दिखेगा, राइट। आपको ये जो, आप जाओगे फाइल के अंदर, प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, तो आपको ये इमेजेस का पाथ दिखेगा। तो आपको ये करना है कि यहाँ पे आपका जो पाथ है, यानी यहाँ पे मैं एक ऑरेंज रेंडर्स करके एक फोल्डर बना देता हूँ। तो ये ऑरेंज रेंडर्स का जो पाथ है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो देखिए जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा, तो यहाँ पे पाथ चेंज हो जाएगा। ओके, ये जो पाथ है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए फिलहाल राजेंद्र सर और ये सब लिखा हुआ है। एज सुन एज आई एक्सेप्टेड, तो मेरा जो इमेज का नाम है या तो पाथ का नाम है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए, नाउ इट इज टी वर्क टून स्कूल ऑरेंज ऑरेंज रेंडर्स, यानी अभी जो भी रेंडर होंगे इमेजेस वो सारे इस पाथ पे होंगे। ओके रोहन, नो प्रॉब्लम, यू मे लीव, मैं आपका अटेंडेंस ले लूंगा, ठीक है। थैंक यू। सो देखिए ये जो पाथ है ना, यस नो प्रॉब्लम, ग्रेट। सो ये जो आपका पाथ है यहाँ पे वो इमेजेस चली जाएगी। सो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? इज देयर एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? एनीबडी? इतना किया उसके अंदर कोई खास कंफ्यूजन है किसी को? एनीबडी? ओके ग्रेट। क्योंकि अभी आने वाला है फाइनल स्टेज, अभी आने वाला है फाइनल स्टेज, दैट इज मैं इसको एक बैच रेंडर देने वाला हूँ। देखिए बैच रेंडर होता है, वो क्या होता है कि आपके जितने भी ये लेयर्स हैं, जितने भी फ्रेम्स हैं, वो सारी की सारी आपको फाइनल रेंडर होके मिल जाती है। तो इसमें जब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कॉमन एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं। कॉमन एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि आपको कौन सी फॉर्मेट चाहिए, आपका फाइल का नाम क्या रखना है, फिर उसका रेजोल्यूशन, फिर उसकी स्टार्ट फ्रेम एंड फ्रेम। तो फिलहाल ये सिंगल फ्रेम है इसलिए एक ही फ्रेम बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पे सीक्वेंस होता, अगर यहाँ पे सीक्वेंस होता कि कोई कैरेक्टर भाग रहा है, तो ये सीक्वेंस यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम 1 होता और एंड फ्रेम यहाँ पे हो सकता है कि 150 या 200 होता, बिकॉज यू नो दैट एनिमेशन इज टेकिंग प्लेस। बट करंटली अवर सीन इज स्टैटिक, तो स्टैटिक की वजह से यहाँ पे हम सिंगल फ्रेम रख रहे हैं, राइट। देन फॉर्मेट यू कैन गिव इट टिफ, जो कि अच्छी क्वालिटी का एक इमेज निकलता है। देन ऑल दीज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन। इतना होने के बाद what you need to do is you all need to save the scene again just for a safer side, and then go to render and say batch render, ठीक है। and check for the camera, आपका जो कैमरा है ना, वो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि वो राइट कैमरा है, करेक्ट है। वो कैमरा राइट होना चाहिए। अगर ये कैमरा गलत हो गया तो आपका गलत वाला रेंडर, ये वाला रेंडर चला जाएगा, ये पर्सपेक्टिव व्यू रेंडर हो जाएगा, जो कि कभी भी किसी यूज में नहीं आ सकता। तो आपको ये करना है और फिर आप जाओगे रेंडर में और प्रेस करो बैच रेंडर। तो एज सुन एज आई क्लिक ऑन बैच रेंडर, तो ये जितने भी मैंने रेंडर लेयर बनाए उन सबका यहाँ पे एक इंडिविजुअल फोल्डर बनते जाएगा। ये रेंडर होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली फोल्डर्स बनते जाएंगे, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर पास का इमेज रेंडर करके यहाँ पे सेव कर देंगे। देखिए एज सुन एज आई डू दिस,
रेंडर एंड बैच रेंडर। तो ये देखिए अभी ये प्रोसेस माया की शुरू हो जाएगी। यू विल सी दैट द माया प्रोसेस विल स्टार्ट। देखिए ये स्क्रिप्ट एडिटर में आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है ये परसेंटेज ऑफ रेंडरिंग, ये की डिफ्यूज कितना 100% हो गया, तो यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा की डिफ्यूज का। बाद में की स्पेकुलर का रेंडर हो रहा है तो की स्पेकुलर का फोल्डर बन रहा है, ये 100% हो गया। बाद में फिल लाइट आ गई, फिल लाइट का भी 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 50, 60, देन 70, 80, 90 एंड 100। ये भी फ्रेम रेंडर हो गया। नाउ रिम लाइट, रिम लाइट का भी रेंडर हो रहा है। सो आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस ये जो बैच रेंडर है वो अपना ये जितने भी रेंडर पासेस है इन सबको रेंडर कर करके इस पाथ पे सेव कर रहा है, राइट। तो लास्ट लाइट अपनी जो बाकी रहेगी दैट विल बी एम्बिएंट लाइट। तो जैसे ही एम्बिएंट लाइट हो जाती है देन वी आर श्योर कि अपना सारा का सारा रेंडर खत्म हो गया। देखिए हो गया। आप कर सकते हैं बाइनरी या एमबी, कोई भी कर सकते हैं। देखिए आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि एमए या एमबी क्या होता है, बट यू नो यू कैन ट्राई बोथ। किसी ऐसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यू नो समटाइम्स तो मैं आपका वर्जन कन्फ्लिक्ट हो गया तो शायद एमए फाइल काम में आती है। सो ऐसा कोई खास यू नो आई कैन नॉट गिव यू द स्पेसिफिक रीजन कि एमए करना चाहिए एमबी करना चाहिए। यू कैन यूज बोथ। यस। सो आई डोंट नो। नहीं मास्टर लेयर नहीं करना आपको। ठीक है मास्टर लेयर आपको रेंडर नहीं करना। देखिए यहाँ पे आप अच्छा हुआ पूछा आपने। मास्टर लेयर में तो क्या है सारी लाइटें साथ में है, तो फिर बैच रेंडर करके फायदा ही क्या है जब पूरी लाइट एक साथ में रेंडर हो जाए। तो यहाँ पे जो क्रॉस है, ये मास्टर लेयर के ऊपर जो क्रॉस है आप यहाँ पे देखोगे, तो वो क्रॉस का मतलब ये कि मास्टर लेयर रेंडर मास्टर लेयर रेंडर नहीं होगा। यहाँ पे जो राइट है वो ही सारे आपके रेंडर लेयर्स होंगे। ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए ये भी क्रॉस हो गया और ये भी एक्टिव हो गया। तो आपको जो एक्टिव वाला है उसी को रेंडर करना है, मास्टर लेयर को कभी भी रेंडर नहीं करना, बिकॉज दैट विल यू नो दैट विल किल द पर्पस ऑफ अस स्प्लिटिंग देम इनटू डिफरेंट लेयर्स। तो अभी क्या करना है, आप फोटोशॉप ओपन कर लो, ओपन द फोटोशॉप। और हम लोग जैसे जनरली हम लोग की जो प्रोसेस होती है वैसे ही फॉलो करेंगे, जैसे लाइटिंग करते हैं वैसे ही कंपोजिटिंग में भी करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द की लाइट। ठीक है। ये की लाइट आ गई। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे फिल लाइट। ठीक है। यानी सारे आप चाहें तो सारे जो आपके लाइट्स है उसको पहले कॉल कर लो फोटोशॉप में। रिम लाइट आ गई, उसके बाद किकर लाइट आ गई, और उसके बाद एम्बिएंट लाइट, बाउंस लाइट भी है, बाउंस लाइट भी ले ली, और उसके बाद में एम्बिएंट लाइट। ठीक है। सो देखिए ये सारे अपने पासिस आ गए यहाँ पे। तो मैं मेरी जो की लाइट है उसके ऊपर मैं डाल दूंगा, ये मेरी की लाइट हो गई। तो स्पेक्युलर भी ले लेते हैं। आई थिंक आई हैव नॉट टेकन द स्पेक्युलर येट। की स्पेक्युलर, राइट। की स्पेक्युलर ले लिया। तो अभी हमें ये करना है कि पहले तो की डिफ्यूज है, ये जो की डिफ्यूज है इसके ऊपर हमें ऐड करना है की स्पेक्युलर को। ओके। तो की स्पेक्युलर को मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया उसकी जगह पे। और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड जो है, ब्लेंडिंग मोड करना है स्क्रीन। ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे हाईलाइट आ गई। दिस इज माई हाईलाइट। सो और इसको भी मैं अनलॉक कर देता हूँ। एंड सी आई एम नॉट वेरी गुड एट फोटोशॉप, सो प्लीज पार्डन मी इफ आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट थोड़ा बहुत बेसिक सा कर लेता हूँ ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपोजिटिंग, बेसिक कंपोजिटिंग। तो देखिए यहाँ पे स्पेक्युलर आ गया, तो फिलहाल मैं सिर्फ ऐड कर लेता हूँ, बाद में इसके कंट्रोल्स बताता हूँ दैट हाउ डज इट हेल्प अस। तो ये यहाँ पे स्पेक्युलर भी ऐड हो गया। देन आई विल बी एडिंग द फिल लाइट, जैसे मैंने लाइटिंग में किया था। नाउ दिस इज माई फिल लाइट। तो फिल लाइट को भी मैं स्पेक्युलर के ऊपर ऐड कर देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ स्क्रीन। ठीक है। तो आप धीरे धीरे देखेंगे इसका ब्राइटनेस बढ़ रहा है। देन कम्स योर रिम लाइट। ये रिम लाइट है मेरी, दिस इज माई रिम लाइट। रिम लाइट को भी यहाँ पे ऐड कर देता है। अभी ये पूरा ब्लैक हो गया, बट व्हेन यू वांट टू टेक ओनली द ब्राइट साइड, यानी आपको डार्क ब्लैक, ब्लैक जो है उसको ट्रांसपेरेंट करना है,
और जो इल्यूमिनेटेड है उसको जो है आपको विजिबल करना है, तो उसको भी कर दो स्क्रीन। आप देखेंगे यहाँ पे रिम लाइट भी ऐड होगी। देन कम्स योर किकर लाइट। किकर को भी ले लेते हैं, किकर लाइट ये। ठीक, किकर लाइट को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा, इसको भी कर लेंगे स्क्रीन। स्क्रीन फिल्टर क्लिक हो गया फर्स्ट ईयर का, यस। होगा, बहुत कुछ होने वाला है। आप टेंशन मत लो, आपको ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है ना जो आपको ख्वाबों ख्यालों में आपने सोची नहीं होगी। तो बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। सो देन कम्स योर लास्ट लाइट विच इज द बाउंस लाइट। बाउंस लाइट भी ऐड कर दी, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ये किया है, और एम्बिएंट लाइट फिलहाल मैंने डाली नहीं है। आई हैव नॉट येट एडेड द एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट हम लास्ट में करेंगे, पहले मैं इसी के अंदर ड्रामा क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी के अंदर ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो अभी हो गया आपका, सारे लेयर्स एक साथ में ज्वाइन हो गए। अभी आता है मेन पार्ट। मेन में क्या है कि भाई मुझे की लाइट में क्या करना है, मुझे की लाइट को कैसे यूटिलाइज करना है। तो की लाइट को मैं चाहूंगा कि थोड़ा सैचुरेशन दे दूं, डिफ्यूज। डिफ्यूज को थोड़ा सैचुरेशन दे दूं। उसके पहले मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंटेंसिटी, जो हम माया के अंदर इंटेंसिटी करते थे, जो हम इंटेंसिटी का खेलते थे, अगर मैंने फोटोशॉप में लाके अगर मैंने इसकी इंटेंसिटी को यहाँ से ही चेंज करने की ट्राई की, तो विदाउट इवन रेंडरिंग आई विल बी एबल टू यू नो आई विल बी एबल टू उसको कहते हैं कि उसको इमिडिएट करते हैं कि वो इंटेंसिटी बढ़ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे इस लेयर में जाके व्हेन आई एम गोइंग टू लेवल्स और इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, तो देखिए मेरी जो स्पेक्युलर की इंटेंसिटी है, ओके, आई थिंक आई विल हैव टू एक ऑप्शन जो होता है दैट विल ओनली सिलेक्ट दिस मच पार्ट। लेट मी सी, एडजस्टमेंट्स एंड लेवल्स। तो देखिए यहाँ पे मेरी सिर्फ इंटेंसिटी बढ़ रही है, ओके। तो ये जो है, ये इंटेंसिटी मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, मुझे माया में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इंटेंसिटी 4.0 हो गई, ये 3.0, 2.0, 1.0, 0, 0, 0 करके बंद हो गई, करेक्ट। तो यहाँ से इंटेंसिटी मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी मान लो कि मुझे हाईलाइट इतनी चाहिए, तो ये मेरा हो गया। कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, जो भी आपको करना है आप इजीली कर सकते हो। तो मुझे रियल टाइम अपडेट मिल गया, तो आई विल से दिस इज लुकिंग फाइन। इतना तक ठीक है, बराबर। अभी आता है आपका ये जो कलर, मुझे की लाइट के अंदर सैचुरेशन डालना है। तो सैचुरेशन जो होगा वो जितना भी की लाइट वाला एरिया है वो उसी के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो मैं अगर इस की लाइट में जाके इफ आई एम गोइंग टू एडजस्टमेंट्स एंड देन गोइंग टू ह्यू सैचुरेशन, सो ये मैं जैसे ही इसके कलर चेंज करता हूँ, so now I'll be able to change my colors of the key light only, right? I can make it orange, I can make it blue, I can make it whatever I like. देखिए मैं की लाइट के अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो अभी विदाउट इवन रेंडरिंग आई एम अचीविंग द रिजल्ट दैट आई वांट, करेक्ट। मान लो कि मुझे ऐसा की लाइट चाहिए थोड़ा ऑरेंजिश, ठीक है। तो ह्यू आप चेंज कर सकते हो जैसे आपको चाहिए वैसे। तो या आई थिंक दिस मच येलो इज फाइन, पेल येलो, बराबर। सो ये मेरा हो गया की लाइट। अभी आता है फिल लाइट, तो फिल लाइट को भी कलर दे देते हैं, एडजस्टमेंट, ह्यू सैचुरेशन, इसको भी कलराइज करेंगे और इसको दे देंगे ब्लू, ब्लू टोन थोड़ा, राइट। नाउ दिस विल डिपेंड, ये जैसे मैंने कहा कि हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना एक कह सकते हैं कि एक चॉइस होता है कलर्स का। सो यू कैन हैव एनी सरियल कलर दैट यू वांट। अभी जैसे किसी ने कहा था कि साइबर पंक, साइबर पंक करके जो एक बहुत ही अच्छा एक सीरीज है या तो गेम है, तो उसमें बहुत अच्छे ब्यूटीफुल कलर्स यूज किए हैं, पर्पल एंड ऑरेंज एंड पिंक एंड ऑल दैट। तो हो सकता है आप उसी किसी थीम को अचीव कर सको, ठीक है। सो आपका फिल लाइट हो गया, जिसको मैं ऐसा कुछ ब्लू कलर दे देता हूँ, नॉट द लाइटनेस। Saturation will be this much. Yeah, I think I will leave it over here. इतना ही कर लेते हैं। Yes, kind of futuristic effect. ठीक है।
तो ये हो गया आपका फिल लाइट। इतने तक रखते हैं, विल नॉट बी स्पेंडिंग टू मच टाइम टू ब्यूटीफाइंग इट। तो आई विल लीव इट ओवर हियर। इतना ठीक है। नाउ अभी आता है आपका रिम लाइट। अभी रिम लाइट को भी आपको ब्राइटन करना है। अगेन गो टू एडजस्टमेंट, levels, and you can increase the intensity of the rim light, right? तो आपका यहाँ पे रिम लाइट देखिए कम ज्यादा हो रहा है आराम से। हमने और कुछ नहीं किया था माया में, हमने सिर्फ उसको न्यूट्रल करके छोड़ दिया था। We just took it to a point where you know we can increase it or decrease it also। तो ये आपकी हो गई रिम लाइट। रिम लाइट को थोड़ा प्रोमिनेंट बना दो ताकि बैकग्राउंड में से इसको ब्रेकअप मिल सके। सो इतना भी रख सकते हैं। अभी इसको कलराइज करना है तो आप कलराइज भी कर सकते हो। यस, इट सेव्स टू मच टाइम। आप देखिए इसमें कितना आपको कन्वीनियंस पड़ रहा है। आपको इसमें कितना, इसमें कह सकते हैं कि कितना टाइम बच रहा है आपका। यू नो यू आर जस्ट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन ब्यूटीफाइंग इट, नॉट इनटू रेंडरिंग। आप रेंडरिंग में इसमें ज्यादा टाइम खोटी नहीं कर रहे हो। यू सी, ये आर भी हो रहा है। आप इसको अभी एक्चुअली आई विल टेल यू, ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन आता था इन फोटोशॉप, जो नया फोटोशॉप है उसके अंदर एक ऑप्शन है विच इज आई थिंक यू ऑल माइट नो इट बेटर। नया फोटोशॉप में यहाँ पे एक आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट फीचर, जिसके अंदर यहाँ पे एक ये मिल जाता है आपको, एक सेपरेट यहाँ पे नोड मिल जाता है जिसको आप ऑन ऑफ करके इसको बाद में जाके भी चेंज कर सकते हो। करेंटली यू नो इट इज अनडुएबल राइट नाउ। लेकिन मैं ये करूंगा कि फोटोशॉप का नया वर्जन इंस्टॉल कर लूंगा एंड अगेन आई विल बी डूइंग दिस सीन विथ यू। ठीक है। सो ये आपका हो गया रिम लाइट। देखिए आप इसको सेपरेटली देखेंगे, ये रिम लाइट हो गई। मास्क, मास्क भी है और भी एक ऑप्शन है यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर व्हाट ऑप्शन इज गिवन। व्हेन आई यूज्ड टू सिट इन टून स्कूल वो ऑप्शन अवेलेबल था। यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है। आई एम नॉट श्योर वो कहाँ चला गया। यू सैचुरेशन में देयर वाज दिस ऑप्शन व्हिच इज यू नो अनलिंक या समथिंग लाइक दैट। यस, इट वाज द ऑप्शन। मैं अभी बस ये एक आध दो दिन में फोटोशॉप इंस्टॉल कर लूंगा और फिर से उसी ऑप्शन को आपको दिखा दूंगा बिकॉज यू ऑल विल बी यूजिंग लेटेस्ट फोटोशॉप। यस, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ बाद में। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिम लाइट। ठीक है, रिम लाइट हो गया। उसके बाद आपका ये किकर लाइट है। तो अभी आपको पता चलेगा कि किकर लाइट भले यहाँ पे कम दिख रही है बट यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ एनहांसिंग इट, दैट इज लेवल्स। लेवल्स को बढ़ा दिया, देखिए आपका यहाँ पे किकर लाइट भी बढ़ गई। तो देखिए कोई भी इंसान जब इस स्फीयर को देखेगा तो कभी भी ये नहीं देखेगा कि ये की लाइट कितनी ब्राइट है, या तो ये कह सकते हैं कि किकर लाइट कितना है, रिम लाइट कितना है। वो हमेशा ये देखेगा लाइट यहाँ से आ रही है। वो हमेशा ब्राइट पार्ट को ही देखेगा। इट विल नेवर गो इनटू द किकर लाइट, द फिल लाइट, द रिम लाइट, बाकी का लाइट, एम्बिएंट लाइट, वो कुछ नहीं देखेगा। वो सिर्फ की लाइट को ही देखेगा क्योंकि शैडो दिख रहा है और ब्राइटनेस थोड़ा उसमें ज्यादा है। ठीक है। तो किकर लाइट को भी मैं थोड़ा सा पहले तो ब्राइट, या तो कह सकते पहले थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। आई गिव इट सम कलर। यूज सैचुरेशन, कलराइज, एंड या आई थिंक दिस कलर इज गुड फॉर दिस। ये ब्लू कलर जो आ गया अपने आप, वही अच्छा है। एंड नाउ इफ आई इंक्रीज माई ब्राइटनेस, तो देखिए ये आ गया यहाँ पे। तो आपका वार्म एंड कूल का कॉम्बिनेशन हो गया। ये कूल है, यहाँ पे वार्म है, तो पूरा आपका जो स्फीयर है काफी इल्यूमिनेटेड दिख रहा है। करेक्ट। सो ये भी हो गया आपका किकर लाइट। देन कम्स योर बाउंस लाइट। बाउंस लाइट को भी हम थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दे देते हैं। इमेज एडजस्टमेंट, ह्यू सैचुरेशन, एंड आई विल जस्ट पिक द कलर। मे बी यहाँ पे कलर आएगा लाइटनेस कम। सो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कि आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस मिल रही है। सो यू कैन डू एनीथिंग यू वांट विद दिस। ओके। सो ओवरऑल सीन आपका ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मुझे लगेगा कि मुझे की लाइट को थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। सो आई थिंक आई कैन इंक्रीज माई इंटेंसिटी ऑफ द की लाइट। अभी देखिए मैं की लाइट के अंदर जाके, इफ आई एम गोइंग टू दिस लेयर, तो मैं की लाइट के अंदर जाके सिर्फ इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ। करेक्ट। तो ये रियल टाइम हो गया। यस। सो ये देखिए ये हो गया आपका की लाइट ब्राइट। अभी मुझे कुछ भी करना हो सो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू गो बैक एंड फर्थ और उसका कंट्रीब्यूशन भी डिसाइड कर सकता हूँ। सपोज कि मुझे लगे
कि इसमें जो फिल लाइट है उसको कम करना चाहिए। आई नीड टू रिड्यूस माई फिल लाइट, तो मैं फिल लाइट को रिड्यूस करके आई कैन रिड्यूस इट्स कंट्रीब्यूशन। ये देखिए फिल लाइट फुल है, फिल लाइट कम हो गई, तो मैं इसका कंट्रीब्यूशन भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ। दिस इज नो फिल लाइट, इसमें सिर्फ की लाइट है, कीकर लाइट है, रिम लाइट है और बाउंस लाइट है विदाउट फिल लाइट। फिल लाइट को फुल कर दिया, फिल लाइट को 50% रखा। ठीक है, तो इस तरह से आप हर एक चीज़ को यहाँ पे आपको इजीली कंट्रोल मिल रहा है। बराबर है, तो ये आपको फायदा मिलता है यूजिंग कंपोजिटिंग। और लास्ट चीज है आपकी एम्बियंट लाइट। अभी एम्बियंट लाइट आपका जो ये एकदम से ब्लैक एरिया है, ऑरेंज को रूम के अंदर इमेजिन कर रहा हूँ और आप सर बाहर एनवायरमेंट है। यही बात है ना कि आप अभी इसमें स्काई इज द लिमिट, नाउ देयर इज यू कैन गो ऑल द वे। आप इसमें कलर्स के साथ खेल के कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करके यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ अ मूड। आप इसको स्कैरी बना सकते हो, आप इसको हैप्पी बना सकते हो, यू कैन क्रिएट मैनी मूड्स इन दिस। साइंटिफिक लुक भी दे सकते हो यूजिंग ओनली कलर्स। यस, एग्जैक्टली, तो यही बात है। अगर मैं देखे, अगर मैं इसकी जो की लाइट है, देखिए अगर मैंने ऑफ कर दिया तो कैसे मूनलाइट जैसा इफेक्ट दिख रहा है। और अगर मैं इसमें ब्लू मूनलाइट लगा देता हूँ, ब्लू की लाइट लगा देता हूँ, देखिए इफ आई एम एडिंग अ लाइट विच इज ब्लू, ओके, मैं ऐसी कोई लाइट लगाता हूँ जो कि की लाइट है बट इट इज हैविंग ब्लू टिंच, यानी वो वाइट ही होगा लेकिन थोड़ा सा ब्लू इसमें ये होगा, तो वो की लाइट जो है वो मेरी मून लाइट हो जाएगी। इट विल अपीयर लाइक अ मून लाइट, वेयर इज माई की लाइट। देखिए आपको अगर इसी सीन को नाइट बनाना है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली थिंग दैट हैज हैपेंड, इसको, ठीक है, इसको लेके मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। पुरानी चीज बंद हो गई। अभी इसको मैं अगर लाइट ब्लू कर लेता हूँ, इसको मैं लाइट देता हूँ, इफ आई एम एडिंग अ सैचुरेशन ऑफ लाइट ब्लू, ये दिख रहा है आपको? यू कैन सी दिस दैट दिस की लाइट नाउ हैज बिकम अ मून लाइट। अब ये मूनलाइट की तरह बिहेव कर रही है। मुझे सिर्फ इसका इंटेंसिटी जैसे ही बढ़ाऊंगा तो आप देखिए क्या होगा, इमेज लेवल्स एंड इंटेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है। और आप फिल लाइट को अगर कम करोगे सो देन यू विल गेट सम काइंड ऑफ अ नाइट लाइटिंग, थोड़ा नाइट लाइटिंग जैसा हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे मेरे दो ऑप्शन हो गए, एक हो गया मेरा ये नाइट वाला इफेक्ट और एक हो गया डे वाला इफेक्ट, या तो कह सकते हैं नाइट डे या इवनिंग या वॉट एवर यू कैन से। तो सिर्फ कलर से आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, बट इफ योर ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन लिट वेल तो ये सब नहीं आता था, राइट। तो आपका लाइटिंग ही आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो जाए आपके विजन को अचीव कर सकता है इफ यू हैव लाइटिंग सेंस। जैसे कहता है कि कोई कैमरे से, कोई मोबाइल मोबाइल कैमरे से भी अच्छा शूटिंग ले सकता है, बट ही हैज अ सेंस ऑफ कंपोजिशन, ही हैज अ सेंस ऑफ लाइटिंग, ही हैज अ सेंस ऑफ ब्यूटी। तो वो किसी भी इक्विपमेंट को अपने हिसाब से अच्छे से यूज कर पाएगा, करेक्ट। तो उस हिसाब से आपको भी इस तरह से प्रैक्टिकल रहना है, राइट। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। एंड द लास्ट थिंग इज एम्बिएंट लाइट। एम्बिएंट लाइट भूलेंगे नहीं, एम्बिएंट लाइट को डाल देंगे। देखिए एम्बिएंट लाइट को डालने से क्या होगा, व्हेन आई एम एडिंग दिस एम्बिएंट लाइट ओवर हियर, और इसको मैं मान लो कि सॉफ्ट लाइट करता हूँ, ओके। इफ आई एम अप्लाइंग अ ब्लेंडिंग मोड ऑफ सॉफ्ट लाइट, या फिर इसको मैं यूज कर सकता हूँ लाइटन भी कर सकता हूँ। एंड इफ आई एम पुटिंग इट कंट्रीब्यूशन टू अराउंड 20 या 15, देखिए इसका मैं कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम रखूंगा, तो ये ब्लैक एरियाज देखना कि बंद करते तो देखिए यहाँ पे पिच ब्लैक एरिया हो रहा है, ये एरिया देखिए यहाँ पे, ओके। दिस इज विदाउट एम्बिएंट लाइट एंड दिस इज विथ एम्बिएंट लाइट, राइट। हल्का सा आपको एक एम्बियंस मिल जाएगा। देखिए दिस इज विथ एम्बिएंट लाइट, दिस इज विदाउट एम्बिएंट लाइट। तो यहाँ पे आपको ब्लैक एरियाज बढ़ रहे हैं। तो जो भी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाई, वहां पे आप एम्बिएंट लाइट यूज करके यू कैन फ्लैटन दीज एरियाज, यानी यू कैन जस्ट ऐड सम काइंड ऑफ अ डैश ऑफ लाइटिंग इनटू दीज एरियाज, जो कि अगर आप गलती से अगर बढ़ा दिए तो देखिए धीरे धीरे इसका जो फ्लैटनेस है वो बढ़ते जाएगा। इट इज ईटिंग अप ऑल योर डेप्थ, राइट। तो इसको भी एकदम आपको, जैसे मैं लास्ट टाइम बहुत ही एक वियर्ड सा एग्जांपल दिया था कि आप कोई कोई ऐसा, यू नो, इफ इट सम काइंड ऑफ पाव भाजी,
तो आप उसमें गार्निशिंग के लिए सिर्फ ऊपर से धनिया डालते हो, आप पूरा का पूरा 1 किलो धनिया नहीं डालते। सो एमेट लाइट इस धनिया के जैसा है कि आपको बहुत ही कम यूज करना है, यू कैन नॉट यूज मोर देन दैट, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एमेट लाइट। आप चाहो तो एमेट में कलर भी दे सकते हो, यू कैन इवन कलराइज योर एमेट लाइट, ठीक है। आप इसमें चाहो तो पूरा एम्बियंस, आपको पूरे सीन के अंदर थोड़ा ब्लू टिंट चाहिए होगा, तो आप इसके अंदर कलराइज करके यू कैन हैव सम काइंड ऑफ अ, देखिए आपको पूरा एरिया ब्लू हो गया, राइट। आपको ये ब्लू कलर बढ़ रहा है यहाँ पे। और अगर आप चाहो तो ऑरेंज भी रख सकते हो, यू कैन कीप ऑरेंज, व्हाट यू से, ऑरेंज एक लुक एंड फील दे सकते हो। देखिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज होते हैं, उसमें आपका ज़्यादातर एक येलो या ऑरेंज एक ये होता है, यू हैव दिस ऑरेंज लुक एंड फील, क्योंकि वहाँ पे सैंड होती है, एंड दैट सैंड इज ऑलवेज एमिटिंग द लाइट। तो आप वहाँ पे ऑरेंज कलर का कुछ लुक एंड फील दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सैंड के घर होते हैं और वहाँ पे सैंडी एरिया होता है, तो वहाँ पे येलो दिखेगा। अगर आप अमेजोन में चले गए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में चले गए, तो वहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिखेगा सब कुछ, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ लीव्स एंड एवरीथिंग, फॉरेस्टेशन वहाँ पे ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंगली एम्बियंस क्रिएट करने के लिए यू कैन यूज सच काइंड ऑफ टेक्निक्स। और अगर कुछ ना हुआ तो आप पोस्ट प्रोसेस में कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन हैव दिस इमेज। आप इसको अगर यूज करने के बाद यू कैन इवन ऐड सम काइंड ऑफ अ वेरिएशंस, जैसे यहाँ पे वेरिएशंस हो गए। ओके, मुझे इसको फ्लैटन करना पड़ेगा। आई विल से मर्ज लेयर्स, राइट। और इसको अभी मैं ओवरऑल इमेज को, अगर मैं इसको कॉन्ट्रास्ट करता हूँ, लेवल्स कर दिया, इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद जो मेरा सबसे अच्छा मुझे जो लगता है दैट इज ग्लो। इसमें ग्लो इतना खास नहीं है, बट येट विल ट्राई कि इसको मैं फिल्टर गैलरी में जाके डिफ्यूज ग्लो करके एक ऑप्शन होता है, सो लेट मी ट्राई इफ आई कैन यूज ग्लो इन दिस। नॉइजीनेस काफ़ी बढ़ रही है, नॉइजीनेस को कम कर दो, ग्लो को बढ़ा दो। सो वी कैन नॉट जस्ट हैव सम काइंड ऑफ ये जो इसको कहते हैं कि एक फ्रॉस्टिंग, जैसे केक के ऊपर ऐसे फ्रॉस्टिंग होती है, सो दिस इज जस्ट लाइक एडिंग सम काइंड ऑफ फ्रॉस्टिंग ऑन द केक। इसको फिर से मैं थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा दूंगा। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस टुडेज लेक्चर। सो अभी आपको धीरे धीरे पता चला कि क्यों थ्री पॉइंट लाइटिंग इतना जरूरी है, कि सम सीन्स में लुक वेरी, व्हाट यू से, आप किसी चीज को अंडर एस्टिमेट करते हो कि यार ये ऑरेंज वाला सीन क्या दे दिया, इसमें क्या कर सकते हैं, व्हाट द बेस्ट वी कैन गेट आउट ऑफ इट। लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप उस पर ध्यान दें और उसको उसको बिलीव करें कि नहीं, ये सीन को मैं बहुत ही फोटोग्राफिक या तो बहुत ही ज्यादा सिनेमैटिक बना के दूंगा, तो पॉसिबली यूजिंग गुड लाइट्स यू कैन मेक इट लुक वेरी ग्रेट, राइट। यस, एवरीथिंग, यानी सी, मैं ये कहूंगा कि कभी भी किसी भी रूल पे मत जाओ। हाईलाइट टोन के, हाईलाइट टोन एंड शेडो के लिए, व्हाट इज दैट, ये आपकी जो क्वेरी है रिगार्डिंग। Yes, exactly. See, three-point lighting, I'm not saying three-point lighting is the only thing, but I'm saying three-point lighting is one of the practices which you can utilize for your own, enhancing your character. बराबर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एनहांस करना है, तो आप, जैसे आपने कहा हाईलाइट टोन एंड शेडो के लिए, एग्जैक्टली उसमें हाईलाइट्स आ जाएगी, शेडो आ जाएंगे, मिड टोन आ जाएगा, सो इट्स अ गुड थिंग टू प्रैक्टिस वंस इन अ वाइल, ठीक है। एंड सेकेंडली मैं सिर्फ आपको दो तीन चीजें यहाँ पे दिखा दूंगा कि किस तरह से कोई सिंपल सा सीन बेस्ट ऑफ द बेस्ट बन सकता है। आई जस्ट टेक यू थ्रू अ कपल ऑफ इमेजेस एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। जैसे कि जो इमेज मैंने शॉर्टलिस्ट की थी, इट इज दिस वन। ये देखिए, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। ये जो यहाँ पे सीन है, नाउ दिस इज द वायर फ्रेम सीन। ये यहाँ पे वायर फ्रेम है जिसमें ऑब्जेक्ट को मॉडल किया हुआ है, सिंपल सा सीन है। और ये बनने के बाद में ऐसा दिखेगा। टेक्सचर, शेडिंग, लाइटिंग, ये वो जो है अच्छे से आप करोगे तो ऐसा सीन क्रिएट हो सकता है। प्लस ऐसे और भी दो तीन इमेजेस है जो कि ये है। सी दिस इज वेरी डिटेल हाउस, राइट। तो आप भी ये सब कर सकते हो। इफ यू कैन थिंक यू कैन डू इट। अभी आपके हाथ में जादू की छड़ी आ गई है, ठीक है। तो आपको ज्यादा ये भी है। सी दिस इज ऑल्सो द सीन।
जिसमें मॉडल्स तो अपना पार्ट प्ले कर ही रहे हैं. सी दिस इज द मॉडल, दिस इज अ हाउस मॉडल एंड yes yes Lokik you can leave no problem. I'm just anyways going to take the attendance. ये उसका मैश है, ये उसका देखिए लिट अप लाइटिंग और शेडेड के साथ है और ये टेक्सचर के साथ है. ठीक है. यस थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. तो देखिए दिस इज व्हाट यू विल गेट आफ्टर प्रॉपर्ली लाइटिंग एंड शेडिंग एवरीथिंग. यहाँ पे स्पॉटलाइट्स है, यहाँ पे एरिया लाइट्स है, यहाँ पे थोड़ा सन एंड मून, ये इवन फिल लाइट भी है यहाँ पे. ठीक है. तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि आपको पता नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू जस्ट मेक इट एंड एनहांस इट. सो ऑन दिस नोट सर नो लाइटिंग एंड फाइनल रेंडर इमेज भेज दो इधर ही. ओके. इसको मैं भेज देता हूँ सेव एज करके, डेस्कटॉप पे ले लेते हैं जेपेग में. जेपेग 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 ओके. जेपेग एंड आई विल से ऑरेंज 3 point lighting final. ओके. सेव. एंड आपने जो कहा कि आपको माया का ग्रे वाला आउटपुट चाहिए राइट, यानी कि इसको मैं बिना लाइट के डिफॉल्ट लाइटिंग करके राइट, आपको बिना लाइटिंग करके ग्रे वाला आउटपुट चाहिए. दिस वन राइट. ये हो गया. आई विल सेव दिस सीन, डेस्कटॉप, ऑरेंज, अनलिट. ठीक है, वी आर डन. So now I'll be sending this image to you. And how do I share the file with you? File कैसे share करेंगे? Do I have the option of sharing? Change turn of captions, this and that. Okay. Now let me just open the attendance sheet with you all. साथ ही साथ, ताकि some students who are wanting to leave, they may leave early. Second year, 23rd August, 28th August. Today is Friday. Okay. So हाँ, मैं भेज देता हूँ फाइल 1 मिनट में. Just give me a minute. पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ ताकि some students can leave. Today I'll be starting with C division. So C division में सबसे पहले आते हैं प्रथमेश प्रेजेंट. देन जल्दी करेंगे. मोहित नहीं है, मयूर नहीं है मयूर है सॉरी. विकास प्रेजेंट. मैं भी सिर्फ ये नंबर ही देखूंगा. आई विल नॉट बी गोइंग थ्रू द नेम्स, आप खुद ही लिखते जाओ. 5 6 7. 5 प्रेजेंट, 6 प्रेजेंट, 7 प्रेजेंट, 8 नॉट प्रेजेंट, 0 0, 10 present, 11 present, 12 present, 13 not present, 14 not present, 15 not present, 16 not present, 17 not present, 18 not present, 19 Ume Abhi was there right, not present. Okay. 20 present, 21 not present, 22 present, present, 23 present, and 25 24 present hai. 24 is present. Okay. 20 who is 14? Okay, 14 was present. Rohan Mishra was present, right? Okay, done. So just whoever wants that image, they can wait, and other who doesn't want that image, they can leave. So thank you all very much. C division, have a great day. Thank you. और मैं सीन को भी चाहिए तो मैं एक बार गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक आपको भेज दूंगा ताकि आप अपने घर पे भी इसको प्रैक्टिस कर सको. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू बी डिवीजन. सो आई विल अगेन बी सेइंग ओनली नेम्स नंबर्स. नाम नहीं बोलूंगा. यस 1 2 नॉट प्रेजेंट,
3 present, 4 present, 5 not present, okay 2 present, ठीक है, 5 6 not present, 7 5 present, okay थोड़ा जल्दी से करेगा, 7 present, 8 not present, 9 okay 10 present, who is 9? 9 is not present, right? Okay, 11 not present, 12 present, 13 not present, 14 present, 15 not present, 16 not present, 17 not present, 18 okay 20 sorry 20 is present, 21 not present, 22 23 okay 22 is not present, 24 is present, 23 okay just a second, मैं यहाँ पे नंबर यहाँ पे थोड़े उल्टे पुल्टे हो गए, okay understood, 21 24 present है, okay 24 is present, 23 is present, 22 is not present, 21 is present, okay 22 present है, ठीक है, okay समझ गया, 20 is also present, he is saying, okay 20 is present, right? Yes 20 is present, ठीक है 25 okay 25 yes yes गौतम मैं आपका देख लेता हूँ, फर्स्ट 2 लेक्चर्स मतलब कौन से वाले, मुझे डेट बता देना, मैं प्रेजेंट में लिख लेता हूँ, okay so Nitesh Verma is present not present, 26 not present, 27 he is present, right? Atharva is present, is he? No sir. Okay Atharva is not present, ठीक है, अथर्वा को मैं एब्सेंट रख देता हूँ, ठीक है, एंड देन कमिंग टू ए डिवीजन, ए डिवीजन हैज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, जल्दी से करेंगे, ओके 1 नंबर 1 गौतम आप मुझे अपना डेट भेज देना, नंबर 1 इज नॉट प्रेजेंट, नंबर 2 इज प्रेजेंट, नंबर 3 नॉट प्रेजेंट, 4 नॉट प्रेजेंट, ओके 3 प्रेजेंट, ओके प्रेजेंट, ठीक है, फोर्थ नॉट प्रेजेंट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रेजेंट, then 7 present, 4 present, 4 present, okay, then 7 not present, 8 present, 9 present, 10 present, 11 present, 12 present, 13 present, then 14 not present, 15 present, 14 present, okay fine, then 16 not present, 17 present, 18 present, 16 present, okay, then 19 present, 20 present, 21 present, 22 not present, 23 not present, 24 present, 25 present, 26, 23 present, okay, yes, 26 present, 27 not present, 28 present, 29 not present, 29 present, okay, Radhika is present, okay, 30 was present I think, Yash, okay he's not present, Aryan, that is 31 not present, okay 32 present, and Rahul 33 not present, okay you are present on 19th, Radhika, okay you are present on 19th, okay done, दिशा भी 19th को प्रेजेंट थी, ओके ठीक है, दिशा एंड राधिका, अजय कहाँ है, ओके अजय व्हाट्स योर नंबर 13, ओके डन, ठीक है डन, ओके सो मैं जिस वो इमेजेस सेंड कर देता हूँ जिनको जिनको चाहिए था, सो वेयर इज दैट फाइल शेयरिंग ऑप्शंस,
अटैचमेंट्स, ओके, अटैचमेंट्स में is it, where do I send my files through? Report a problem, settings, I just try to drag it and drop it. ठीक है, मैं ड्राइव पे अपलोड कर लूंगा। मैं एक बार ड्रैग ड्रॉप करने की ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो ठीक है। ओके, आई एम नॉट एबल टू सेंड इट ओवर टू यू, नहीं हो रहा है। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम पीपल, मैं इसको ड्राइव पे अपलोड कर लूंगा सीन के साथ में। ओके, मैं, हाँ, मैं उसको सो आनंद कुमार, मैं उसको ड्राइव पे अपलोड करके आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, आपके ग्रुप में शेयर कर लूंगा। सो थैंक यू सो मच, इट वॉज ग्रेट हैविंग यू हियर, मजा आया। एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।